में रहे हैं और सन 2006 से वे प्रिंसिपल आचार्य के रूप में वे R.H. पटेल आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज वाडेज के पद को शोभायमान कर रहे हैं। सर जो है सेक्रेटरी के रूप में भी उन्होंने अभूतपूर्व काम किया है एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ गुजरात स्टेट कॉलेज प्रिंसिपल्स एसोसिएशन। सर का जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है कि वो साहित्य को जीवन में साहित्य और साहित्य में जीवन जो पर्याय हैं वो उनका केंद्र बिंदु है। व्यक्तियों के विद्यार्थियों के विकास में और उच्च शिक्षण जो है और लाइफ ओरिएंटेड और यूजर फ्रेंडली बने, ऐसी उनके जीवन का लक्ष्य है। एक बहुत ही अच्छा उनका पंच सेंटेंस उन्होंने शेयर किया, बी उपयोगी रेदर देन योगी। जीवन में उपयोगी होना ज्यादा जरूरी है। योगी होके हम सब कुछ त्याग के वनवास में चले जाएं, इससे बेहतर है कि समाज में रह के हम अपने आप को उपयोगी करें। So with these very few words, Dr. Shah, I welcome you once again. Sir, we have this NAC visit which is scheduled in July 2024. July 2024 में सर हमारी साइकिल 3 की NAC विजिट शेड्यूल है और उसके मुतालिक सर हम लोग इस वर्ष हमारे सब डिपार्टमेंट्स अपने अपने PPTs तैयार कर रहे हैं। तो आपको खुशी होगी जान के सर कि 15 तारीख को डॉक्टर मधुमिता दास जो वाइस चांसलर हैं वे वहां जुड़ी थी, उड़ीसा से जुड़ी थी। फिर वहां पे अंग्रेजी विभाग ने अपने विभाग की प्रस्तुतियां करी। उसके बाद हिंदी विभाग की प्रस्तुति थी, दे मेड देयर प्रेजेंटेशंस, और प्रोफेसर कमल मेहता जो डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश एंड कंपैरेटिव स्टडीज सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी राजकोट में है सर, वे एक्सपर्ट के रूप में थे। और कल डिपार्टमेंट ऑफ गुजराती का प्रेजेंटेशन था सर, उसमें जो है डॉक्टर अशोक कर्नाटका जो प्रोफेसर ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स हैं विद द डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी बैंगलोर यूनिवर्सिटी बैंगलोर से वे जुड़े थे सर। और प्रोफेसर GS बत्रा जो UGC के साथ लंबे अरसे से जुड़े हुए थे, वे पटियाला से जुड़े थे, गुरु नानक देव ओपन यूनिवर्सिटी के वे प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के थे। और आज हम सबका सौभाग्य है सर कि आपके अनुभव का हम सबको लाभ मिलेगा। तो मैं गुजारिश करूंगा सर, इस तरह से हम लोग आयोजन कर रहे हैं कि होम साइंस विभाग की पूरी टीम अपनी पहले प्रस्तुति करेंगी सर, 4 प्रेजेंटेशंस रहेंगे, 15-15 मिनट के ही अंतराल के हैं। उनसे मैंने आपकी व्यस्तता के बारे में बताया कि समयबद्धता हम बांध के रखेंगे। और उसके बाद सर मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारी तैयारी और सुदृढ़ हो सके और बेहतर हो सके तो अपने एक्सपर्ट कमेंट्स दीजिएगा। तो आपकी इजाजत हो तो शुरुआत करें सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और सर मैं आपको काफ़ी सालों से जानता हूँ एंड आई डू अप्रिशिएट योर masterly planning for the NAC visit. As such, a very good sentence is that not planning for success is planning for failure. So all your efforts are so systematic and you have called such stalwarts experts and you are making the presentations, you are rehearsing everything. This is all very wonderful and I appreciate this task of the entire team of your college, and I would really love to be a part of your team for this. So we can begin the presentation as per your plan, sir. Thank you very much. Sure. Thank you very much, Professor Stan. रोहिणी मैडम, हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो let's begin with the first presentation of the Department of Home Science. नमस्कार। आदरणीय स्टार अय्यर सर, आदरणीय प्रिंसिपल से डॉक्टर अनुपम नागर सर, सारे अध्यापक मित्र, सबको नमस्कार। मैं प्रोफेसर रोहिणी बाजाड़ेजा, होम साइंस विभाग की हेड हूँ। मैं आपको ये NAC के पैमाने पे सर हमने ये PPT तैयार किया है, तो ये मैं प्रेजेंट कर रही हूँ। नेक्स्ट।
सर डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, वैसे आप तो विद्यानगर में अभ्यास किया है, तो आप होम साइंस के सब्जेक्ट से तो विदित होंगे शायद। होम साइंस सर मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है, वो साइंस और आर्ट्स का समन्वय है। वैसे हमारी संस्था का विजन है टू अपलिफ्ट गर्ल फ्रॉम देयर मुफसिल बैकग्राउंड एंड ट्रेन देम स्मार्टली इनफ टू मीट द फास्ट अप्रोचिंग चैलेंज ऑफ ग्लोबल कॉम्पिटेंस। सर हमारा डिपार्टमेंट का मिशन है, द मिशन ऑफ द डिपार्टमेंट इज टू मैक्सिमाइज स्टूडेंट्स potential by providing scientifically planned multidimensional skill or oriented curriculum to excel in the areas of home science. So next. So sir हमने नम्र प्रयास किया है, हमारा जो करिकुलर डिजाइन है वो उसमें फर्स्ट ईयर हम बीए होम साइंस की डिग्री प्राप्त करते हैं हमारे बच्चे। एफआई से लेकर टीवाई तक चॉइस बेस्ड सिस्टम सेमेस्टर सिस्टम ही है, और 30 पेपर्स हम ऑफर करते हैं। वो मुख्य विषय के तौर पर होम साइंस रहता है। उसके साथ साथ गौण सब्जेक्ट में सोशियोलॉजी हम ऑफर करते हैं, और कंपलसरी में संस्कृत फर्स्ट ईयर में रहता है उसके साथ। और क्योंकि वो हमारी संस्था का ये है कि स्पिरिचुअल लेवल से वो संस्कृत शब्द को अध्ययन करना होता है फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट ईयर में 8 पेपर दोनों सेमेस्टर में होम साइंस के रहते हैं, सेकंड ईयर में 10 पेपर रहते हैं, और थर्ड ईयर में 12 पेपर। इस तरह से एफआई से लेकर टीवाई तक 30 पेपर्स होते हैं। इसके साथ साथ हमारे डिपार्टमेंट के लेवल से एनएसक्यूएफ नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के तहत कई कोर्स चलते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्स। इसमें से 2 हमारे डिपार्टमेंट को जो लागू होता है वो है ब्यूटी एंड वेलनेस एंड स्विंग मशीन ऑपरेटर। वो ये दोनों कोर्स हम हैंडल करते हैं, हमारे डिपार्टमेंट हैंडल करता है। उसमें सारी बच्चियाँ, हमारे होम साइंस की बच्चियाँ भी इन्वॉल्व होती है, और सारी कॉलेज की भी इन्वॉल्व होती है। सर इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि मेरी कलीग है एनएसक्यूएफ का रिपोर्ट आपको देगी। नेक्स्ट, करिकुलर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो उसमें सर वो आप जानते ही है कि हम एफिलेटेड टू भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी के मैं और मेरी कलीग शोभना वाला दोनों उसके बोर्ड मेंबर है सिंस 19 से, जब से ये यूनिवर्सिटी में हम जुड़े हैं तब से। ये कोर्स डिजाइन में भी हमारा मंतव्य लिया जाता है, और हम रेगुलरली बोर्ड मीटिंग भी अटेंड करते हैं। ऐसे हमारी संस्था में सर एक नई परंपरा जब से सर ने मार्गदर्शन किया है तब से ये हर विभाग में स्टडी सर्कल हर 15 दिन के बाद आता है। विभाग का स्टडी सर्कल एक्टिविटी विभाग के तहत ही होती है। उसमें हमने पूरे 4 वर्ष में 63 एक्टिविटीज कोर्स रिलेटेड करवाई है बच्चियों को, और कॉलेज में 18 कमिटीज है, बाद में उसका उल्लेख करूंगी। लेकिन मेन जो धारा है वो केसीजी के माध्यम से चलती है, गवर्नमेंट के मार्गदर्शन से। हमारे यहाँ रेगुलरली उसका भी एक्टिविटीज होती है। इसमें से गीत संगीत नृत्य धारा की मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, मेरी कलीग शोभना वाला है वो व्यायाम योग खेलकूद धारा की कोऑर्डिनेटर है सर। ये सपोर्टिंग फोटोग्राफ्स है स्टडी सर्कल के, जिसमें सर हम हर साल ऐसा प्रयास करते हैं कि बच्चियां इंटरप्रेन्योर हो और उसको कला के माध्यम से सिर्फ सीखे नहीं, लेकिन समाज में जब वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करे तब वो अपने आत्मनिर्भर बने। तो हम उद्योग साहसिक बनाने का प्रयास करते हैं और उद्योग तालीम भी रखते हैं। ये सपोर्टिंग फोटोग्राफ्स में हम दिखता है सर कि ये हम अलग अलग स्टडी सर्कल में ये प्रवृत्तियां करते हैं। करंटली मिलेट ईयर गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया, तो
तो हमने स्टडी सर्कल में वो भी रखा, उसको भी अवेयर किया, बच्चों को भी अवेयर किया और वो प्रेजेंटेशन किया। इसलिए समय के साथ साथ हम ऐसे नए नए एक्टिविटीज करिकुलर के साथ साथ ही करते हैं। नेक्स्ट सर, टीचिंग लर्निंग एंड इवोल्यूशन, उसमें हमारी बच्चियां कुल 90 और 1923 तक टोटल जो 4 वर्षों में किन किन स्टूडेंट हमारे यहाँ आए हैं, तो 2019 में टोटल 40 स्टूडेंट ने एनरोल हुए थे। उसमें से 7 बच्चियां ओपन की थी, SCBC की 32 बच्चियां थी, SC की 1 बच्ची थी। 2021 में 31 बच्चियां ने एनरोल हुई थी, उसमें से 6 ओपन की थी, 23 SCBC की, ST की 1 बच्ची थी, SC की 1 बच्ची थी, कुल 31 बच्चियां थी। 21-22 में 33 बच्चियों एनरोल हुई थी, उसमें से 5 ओपन की थी, 27 SCBC की थी, SC की 1 बच्ची थी। 22-23 में 41 बच्चियां एनरोल हुई थी, उसमें से 6 ओपन की, SCBC की 30, ST की 1 और SC की 4 बच्चियां। सर, क्योंकि वे आसपास के बैकग्राउंड है, वो ग्रामीण बैकग्राउंड है और महर कम्युनिटी है, SCBC की बच्चियां ज़्यादा पढ़ने आती है, स्कॉलरशिप लेती है ये सब बच्चियां, और सभी को अच्छी तरह से हम पढ़ाते हैं सर, कोई भी जात पात का भेदभाव के बिना। नेक्स्ट सर, हमारे कहाँ वीडियो रोहिणी भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सॉरी सर, सॉरी। नाउ आई एम गेटिंग। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करें सर, तो आप जानते हैं कि हमारे सब्जेक्ट तो प्रैक्टिकली है, लेकिन इसमें भी हम नया इनोवेशन क्या कर सकते हैं, तो हम लेक्चर मेथड तो है, डिस्कशन मेथड है, प्रैक्टिकल मेथड है, और ऑनलाइन मेथड में जब होते हैं तो ऑनलाइन भी हम हमारी बच्चियां जोड़ती है, ICT का यूज़ भी करती है, वो PPT प्रेजेंटेशन हमारे पास करती है, ये नया है। और हम एजुकेशनल टूर भी ऐसे करते हैं सर कि वो उसमें से भी कुछ सीख के एंटरप्रेन्योर हो सके। तो इंडस्ट्रियल विजिट का एक फोटोग्राफ सपोर्टिंग फोटो है, और वो ऊपर है फोटो, वो जामनगर के प्रख्यात बांधनी उद्योग है, टाई एंड डाई उद्योग, उसकी मुलाकात भी हमने ली थी, तो बच्चियां जान सके कि कैसे हम आगे हमारा एंटरप्रेन्योर हो सके। नेक्स्ट सर, टीचर प्रोफाइल और एंड क्वालिटी की बात करें तो मेरे छोटा सा डिपार्टमेंट है, मेरा अनुभव 31 ईयर का है, मैं BSc MA होम साइंस हूँ सर। मेरे साथ मेरी कलीग शोभना बाला यही की स्टूडेंट है सर, वो प्राउड है हमको, और वो उसका एक्सपीरियंस भी 28 ईयर का है, वो भी BA MA होम साइंस है। जागृति मजेठिया जो कि 4 इयर्स BSc MA है, वो 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है उसको, और करंटली रूपल भरखड़ा ज्वाइन हुई है, वो हमारे यहाँ 2 इयर्स से 2 इयर्स के 2 इयर्स से है, तो वो भी हमारी स्टूडेंट है सर। नेक्स्ट स्टूडेंट परफॉर्मेंस की बात करें सर, हमारा रिजल्ट 100% रहता है बच्चों का। इस साल हमको गौरव इस बात का है सर कि 2022 में हमारी रूपल भरखड़ा है, उसने यूनिवर्सिटी फर्स्ट किया, टॉपर आई है 87% से। 4 साल की बात करें सर तो 2019 में मोकरिया नैना ने 78% प्राप्त किए थे, 22-21 में गोहेल माधवी ने 79% से क्लियर किए थे, 21-22 में कारावद्रा दीपू 78
0.35% प्राप्त किए थे और रूपल बरकड़ा चूंकि फर्स्ट थी। इसके साथ साथ उसके बैच में सर यूनिवर्सिटी के तीन नंबर हमारे कॉलेज को प्राप्त हुए थे, वो गौरव की बात है। ये भूमिका चुड़ासमान 84% और लाखी चुड़ासमा वो 83%। वैसे ये हमारा रिजल्ट है सर डिपार्टमेंट का। नेक्स्ट, रिसर्च इनोवेशन एंड एक्सटेंशन के तहत बात करें तो हमारे यहाँ नागर साहब की मार्गदर्शन के तहत तीन इंटरनेशनल सेमिनार इन 4 वर्षों में सर ऑर्गेनाइज हुए हैं। उसमें हम एक्टिवली हमारा डिपार्टमेंट और हमारे सभी सदस्य पार्ट करते हैं। पेपर प्रेजेंट किया था और पेपर सिलेक्ट भी हुए थे। हमारी 4 बच्चियों ने उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। और सर हर साल इस साल से हमने ये एक नया एक्सपो का आयोजन हमारी कॉलेज ने कॉमर्स डिपार्टमेंट ने किया था। इसमें हमारे डिपार्टमेंट की एक स्टॉल थी एक्सपो में कि वो उसने खाने पीने का स्टॉल रखा था। उसमें बहुत ही अच्छा सेकंड नंबर पाए थे प्रॉफिट में। 14,000 का प्रॉफिट हुआ था सर खर्च बाद करके। तो ये भी एक अचीवमेंट डिपार्टमेंट का है सर। हमारे यहाँ इनोवेशन इकोसिस्टम के तहत यहाँ बहुत अच्छी सुविधा है। लाइब्रेरी है, ऑनलाइन रिसर्च फैसिलिटीज है, लैब है सर। हमारा ई कंटेंट भी वहाँ हम रखते हैं, बच्चियों को ई कंटेंट भी प्राप्त होता है। बोर्ड ऑफ स्टडीज में मैं और मेरे डिपार्टमेंट के सुबनावाला तो है ही सर। अचीवमेंट में हमारे विभाग में से मुझे बेस्ट टीचर अवार्ड भारत विकास परिषद की ओर से मिला था 2021 में सर। थैंक यू सर। और मैं मेरे राजपूत समाज की यहाँ महाराणा नटवर सिंह जी राजपूत समाज की प्रेसिडेंट 21 साल से हूँ। तो बेस्ट डोनेशन के रूप में नवनिर्माण हुआ था, तब डोनेशन दिया था मैंने समाज में मेरा प्रदान, तो उसमें मुझे सम्मानित किया गया था, अवार्ड वो प्राप्त हुआ था सर। कंसल्टेंसी की बात करें तो हमारा ये प्रयास रहता है सर कि यहाँ चूंकि ग्रामीण बैकग्राउंड से बच्चियां आती है तो पूरा अभ्यास नहीं करती है, कभी कभी छोड़ के शादी हो जाती है, तो हम ड्रॉप आउट न हो बच्ची, और बच्ची को काउंसलिंग करके वापस हमने 2 बच्चियों को जो अभ्यास छोड़ गई थी फर्स्ट ईयर में सर, तो हम उसमें सफल हुए काउंसलिंग करके। तो मोनिका लोडारी और हेमाक्षी लोडारी, उसको हमने काउंसिल किया। हम उसके नीडी थी तो हमने पर्सनली स्कॉलरशिप दी सर हमने, हमारे डिपार्टमेंट ने, और वापस हमने उसको एडमिशन दिया और होम साइंस में आगे पढ़ने का उसको प्रोत्साहित किया। एक्सटेंशन की बात करें सर तो हमारे कॉलेज में बहुत अच्छी तरह से एनसीसी और एनएसएस चलता है यूनिट। तो एनसीसी में 19 में एक बच्ची थी, एनएसएस में सारी बच्चियां जुड़ती है। तो 2019 में बात करूं सर तो 39 बच्चियां एनएसएस में जुड़ी, 21 में 30 बच्चियां जुड़ी हमारे डिपार्टमेंट की, 21-22 में 32 बच्चियां जुड़ी, और 22-23 में 40 बच्चियां एनएसएस में जुड़ी। इस तरह से होम साइंस विभाग की बच्चियां भी सभी एक्टिविटीज में एक्टिवली पार्ट लेती है सर। कोलैबोरेशन की बात करें तो रिसेंटली हमने जूनागढ़ की महिला कॉलेज है सर, जमुनाबाई श्यामजी भाई गोधानी महिला कॉलेज, उसके साथ एमओयू किया है। चूंकि वहाँ एमए चल रहा है, हमारे एमए होम साइंस की बच्चियां वो यहाँ से ग्रेजुएट होके वहाँ एमए के लिए जाती है, तो वहाँ के एक्सपर्ट को भी हमको मार्गदर्शन मिले उस हेतु से, और हम भी वहाँ उसकी मुलाकात ले सके उस हेतु से हमने इसके साथ भी रिसेंटली एमओयू किया है। वो तस्वीर में आपको दिखा रही हूँ, वो एक्सपो की तस्वीर है सर। हमने बहुत अच्छी तरह से बच्चियों ने पार्ट लिया था उसमें, और पहला जो फोटो सपोर्टिंग फोटोग्राफ है वो भारत विकास में मुझे जो अवार्ड मिला है उसका है। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्स की बात करें सर तो फिजिकल फैसिलिटी वैसे पूरी कॉलेज की आप विदित है, उसका उल्लेख मैं बार बार नहीं कर सकती। ग्रीन कैंपस, 300 वृक्ष
है सर, इतना ग्रीन कैंपस है, मिलता है, फुली एनवायरनमेंट है सर, और स्पेसियस क्लासरूम है, 3 लैब है सर हमारे पास, शूइंग लैब है, ब्यूटी वेलनेस लैब है और फूड एंड न्यूट्रिशन लैब है, स्टाफ रूम है, कैंटीन है, ओवरऑल फैसिलिटीज एज प्रोवाइड कॉलेज हैज प्रोवाइड सर। लाइब्रेरी एज ए लर्निंग सेंटर, उसमें हमारी होम साइंस की पुस्तकें 600 से ज़्यादा पुस्तकें हैं सर, और रेफरेंस बुक्स है, बुक बैंक है, उसमें बुक बैंक भी रहती है सर। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत हमारे 6 प्रोजेक्टर्स है, प्रोजेक्टर वाले 6 रूम है, उसका भी हमारी बच्चियां जब चाहे यूज कर सकती है सर। स्पीकर है, कंप्यूटर्स है। मेंटेनेंस ऑफ कैंपस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी बच्चियां, सारी कॉलेज की बच्चियां सर, जैसे रेगुलर सफाई होती है, अपने अपने क्लासरूम की सफाई करते हैं, हर 15 दिन एनएसएस के तहत सारी बच्चियां कैंपस की सफाई रेगुलरली करती है। आप देख रहे हैं फोटोग्राफ्स में, हमारी बच्चियां ने फर्नीचर के कलर भी, होम साइंस की बच्चियां ने कलर काम भी फर्नीचर पर किया है सर। नेक्स्ट, स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन सर, इसमें एक बात में मुझे आनंद होगा कहने के कि हमारे यहाँ स्टूडेंट काउंसिल भी अच्छी तरह से चलता है। सारी जो कमिटियां हैं वो बच्चों की लीडरशिप के हम मार्गदर्शन देते हैं और बच्चियां ही हैंडल करती है सब, सारी क्लासरूम सीआर होती है, सारी कमेटी की सेक्रेटरी होती है, तो इस तरह से लीडरशिप एम्पावरमेंट भी होता है सर। तो स्टूडेंट सब स्टूडेंट को स्कॉलरशिप, बस पास, आई कार्ड सब मिलता है। स्टूडेंट प्रोग्रेशन की बात करें तो हमारी 50% बच्चियां हैं वो आगे जाती है सर। इस साल हमारी 2 साल में 10 बच्चियां एमए के लिए आगे गई है। और विविध प्रवृत्तियां की बात करें तो 1920 में पार्टिसिपेशन हमारी बच्चियों का 35 बच्चियां विविध एक्टिविटीज, अदर एक्टिविटीज है जो हमारे डिपार्टमेंट के अलावा की है, उसमें पार्टिसिपेशन है उसका। 21-22 में 22, 20-21 में 22, 21-22 में 27 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेशन किया था। 22-23 में 38 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेशन किया था। एलुमनी एंगेजमेंट की बात करें तो रेगुलर हर साल सर हमारी वाली मीटिंग और भूतपूर्व विद्यार्थी मीटिंग रहती है, उसमें वाली के हस्ते ही ये अवार्ड दिए जाते हैं सर बच्चियों को एक्सेलेंस का। और प्लेसमेंट की बात करें तो सर एक आनंद की बात है हमारे डिपार्टमेंट के लिए, 2 बच्चियां जो कि आगे मास्टर करने के लिए चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी में फूड एंड न्यूट्रिशन में मास्टर करने के लिए गई थी, वो उसका अचीवमेंट ये है कि सर 2 बच्चियां का प्लेसमेंट हुआ डाइटिशियन के तौर पर हॉस्पिटल में। वो सारी सैलरी के साथ वो यहाँ गोहिल माधवी और वाया जानवी सर उसका प्लेसमेंट हुआ है। नेक्स्ट, गवर्नेंस, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट की बात करूं सर तो हमारा मैं वाइस प्रिंसिपल की जवाबदारी निभा रही हूँ, और जो कमेटी में मैं हेड हूँ ये उल्लेख मैं करती हूँ सर। प्रार्थना कमेटी है, ग्रीवांस रिड्रेसल सेल है, विमेंस सेल है, एंटी रैगिंग सेल है, एग्जामिनेशन है, नेक आईक्यूएसी कोऑर्डिनेटर हूँ सर। पेरेंट एंड एलुमनी मीट की मैं अध्यक्षा हूँ। मेंटर मेंटी मॉनिटरिंग भी करती हूँ। स्टूडेंट काउंसिल भी है सर। टाइम टेबल एंड अटेंडेंस कमेटी है। रिजल्ट एनालिसिस भी हम करते हैं। एलुमनी प्रोग्राम और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, एनुअल प्रोग्राम और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी मेरी अध्यक्षा में होता है सर। मैं गीत संगीत की धारा की हेड हूँ। मेरे साथ मैं सर हमारा विभाग का जो कंट्रीब्यूशन है, तो चूंकि हम होम साइंस वाले हैं तो हमारा ट्रस्टी का ये सूचन था कि आप फूड कमेटी में रहे वो गाइडेंस के लिए, तो हॉस्टल की फूड कमेटी में भी मैं मार्गदर्शन देती हूँ सर। मेरी कलीग शोभना वाला वो भी एक्टिवली अन्य कमिटीज में है। पेरेंट्स एलुमनी कमेटी में है, डिसिप्लिन कमेटी में की अध्यक्षा है वो। हेल्थ सेंटर और इको क्लब भी चलाते हैं हम सर, तो वो भी उसकी निगरानी में होता है। रिजल्ट एनालिसिस, एनुअल प्रोग्राम, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें भी वो मेंबर है।
और सर रेगुलरली 19 से अभी तक सर हर साल एफडीपी होता है हमारा, आईक्यूएससी मीटिंग भी होती है और आईक्यूएससी मेंबर का एक्टिवली पार्टिसिपेशन होता है सर। हर प्रोग्राम हर मीटिंग में आईक्यूएससी मेंबर उपस्थित हो रहते हैं सर। नेक्स्ट सर, इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, क्योंकि हमारी संस्था वैल्यू बेस्ड है, दयानंद सरस्वती और गांधी जी के मूल्यों के आधारित वो संचालित है सर। तो ऑब्वियसली सब सारी प्रवृत्तियां सारी कॉलेज की होती है, लेकिन इसमें रेगुलरली प्रेयर, यज्ञ, वेद मंत्रचार सभी होता है। लेकिन हमारी बच्चियां उसमें एक्टिवली सभी में कैसे पार्ट करती है वो मैंने फिगर दर्शाया। 36 बच्चियां हैं। रेगुलर जब हमारी बारी आती है तब वो बच्चियां न्यूज़, क्विज, थॉट्स सब बोलती है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में हमारा जब भी कोई स्टेज प्रोग्राम है सर, तो हमारे डिपार्टमेंट की बच्चियां उसके हमारे डेकोरेशन आर्ट की सब्जेक्ट है, बच्चियां आर्ट की है, कला की है, तो स्टेज डेकोरेशन वो करती है सर। स्पेशली हम सर सभी बच्चियों को मटेरियल, रीडिंग मटेरियल हम हमारी नोट्स तैयार करें, क्योंकि हमारी जो सब्जेक्ट की बुक्स होती है सब बहुत कॉस्टली होती है। तो हम हमारा रीडिंग मटेरियल टाइप करके बच्चियों को, ऑल सब्जेक्ट की बच्चियों को देते हैं। ये हमारा बेस्ट प्रैक्टिस है सर। नीडी बच्चियों को हमारे डिपार्टमेंट में एक फंड है, मैं और मेरी कलीग शोभना बेन एक अलग फंड रखते हैं। नीडी बच्चियों को जो भी फाइनेंशियली जिसको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, ओपन में आती है, वो बच्चियों दे नहीं सकती है फीस, तो उसकी फी भी हम भरते हैं सर। इस तरह से 4 वर्ष में हमने 25 बच्ची की फीस उसको स्कॉलरशिप हमने दी है सर। एक बेस्ट प्रैक्टिस के तौर पर सारी कॉलेज में सर हर विभाग की बच्चियों को वो अवार्ड मिलता है, एकेडमिक अवार्ड, को करिकुलर अवार्ड और मोस्ट रेगुलर स्टूडेंट अवार्ड। वो बच्चों के जब एलमनी और पेरेंट्स मीटिंग होती है तब उसके पेरेंट्स के हाथ से ही उसको एक्सेलेंसी का अवार्ड दिया जाता है सर। इस तरह से कुल मिला के ये हमारे आदरणीय नागर साहब के मार्गदर्शन के तौर पर हमको ये लाभ मिलता है। वो पीयर टीम में अवारनवार विजिट करते, इसके लिए हम प्राउड फील करते हैं सर। और ये हमारा छोटा सा प्रेजेंटेशन था। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच रोहिणी मैडम। अब स्टार सर हम लोग दूसरे प्रेजेंटेशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। इट वाज वेरी नाइस, और बहुत अच्छा था। कांग्रेचुलेशंस। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। शोभना मैडम प्लीज आप अपना प्रेजेंटेशन शुरू कीजिएगा। सर ये स्लाइड में गुरुकुल का स्पेलिंग भी जरा करेक्ट कीजिएगा सर। यस सर। Shobna madam, please start. शोभना मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही है। नमस्कार शोभना सर। मैडम जितना शीघ्र हो सके। हाँ जी जी सर, नमस्कार सर। नमस्ते। सम्माननीय आचार्य श्री और स्टार सर, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आज मेरे डिपार्टमेंट में जो डिपार्टमेंट के होम साइंस के सब्जेक्ट के अलावा बच्चियों का जो विकास हो सके
उसके लिए हम लोग एक स्टडी सर्कल पूरी कॉलेज में हर एक डिपार्टमेंट की स्टडी सर्कल चलती है। तो उस स्टडी सर्कल में हम लोग बच्चियों को विषय के अनुरूप ही उसका और डेवलपमेंट हो सके उसका प्रयास करते हैं। तो उसके लिए हमारा जो विजन है पूरा कॉलेज का वो है लड़कियों को उनके मुफसिल लगभग अनपढ़ पृष्ठभूमि से ऊपर उठाना और वैश्विक क्षमता की तेजी से आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए उन्हें स्मार्ट तरीके से प्रशिक्षित करना। इसके बाद हमारा जो मिशन है वो है विज्ञान के क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक रूप से नियोजित बहुआयामी कौशल्य उन्मुख पाठ्यक्रम प्रदान करके छात्रों की क्षमता को अधिकतम करना है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। होम साइंस स्टडी सर्कल के अंतर्गत हर साल हम प्रवृत्तियां करती है। तो इस साल हमने 2022-23 में जो प्रवृत्तियां की है उससे सबसे पहले हम लोग पहला स्टडी सर्कल 15 तारीख को रखा था। उसमें हमने एक बहुत ही अच्छा प्रयास किया था कि इस साल जो हमारी 3 बच्चियां यूनिवर्सिटी लेवल पे टॉपर आई थी उनको भी हमने इनवाइट किया था और उसको हमारी प्रेजेंट स्टूडेंट के सामने उसका सम्मान किया था। और होम साइंस स्टडी सर्कल के दौरान जो भी प्रवृत्तियां होती है पूरे साल में और बच्चियों को क्या क्या हम सिखाने वाले हैं उसका थोड़ा सा परिचय देते हैं। नेक्स्ट प्लीज। उन्नीस तारीख को होम साइंस स्टडी सर्कल के अंतर्गत हमने बच्चियों को हमारे डिपार्टमेंट वैसे कि मल्टी डायमेंशियल का सब बच्चियों को बढ़ाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बच्चियां जो सब्जेक्ट पढ़ती है 30 तो उनमें से बच्चों को और वो अपने घरेलू बिजनेस करके गृह उद्योग करके वो कैसे एक्सपर्ट हो सके। तो हमने एक बहुत ही अच्छा सा प्रयास जो कि वो हमारी गुरुकुल की भूतपूर्व छात्रा भी थी जो आई है हमारे एक्सपर्ट के रूप में और उसके हस्बैंड। तो वो दोनों ने आके हमारी बच्चियों को वो अपने तरीके से घर में कमा रहे हैं तो उसने एक कैसे डेवलप करते हैं जो तोरण वगैरह बनाते हैं झूमर स्टार जो हमारे होम डेकोरेशन में उपयोगी होता है तो वो कैसे बनाते हैं और उसका लाइवली उसको प्रेजेंट किया और हमारे सामने ही उन लोगों ने बना के बच्चियों को सिखाने का प्रयास किया और बनाने का प्रयास किया था। उसका जो एक्सपर्ट के रूप में आए थे वो थे राकेश भाई दावड़ा और श्रीमती हेतलबेन दावड़ा। नेक्स्ट प्लीज। हमारा तीसरा स्टडी सर्कल 12 तारीख को हुआ था और वो होम साइंस स्टडी सर्कल के अंतर्गत कई बार ऐसा होता है कि बच्चे घर में से बाहर के कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में आकर्षित होते हैं। तो हम एक अच्छा प्रयास करते हैं कि ताकि बच्चियों को ऐसे मोइतो मॉकटेल शरबत वगैरह बनाने का हम होम साइंस में ही सिखाते हैं हमारे स्टडी सर्कल के अंतर्गत। ऐसे हमारे इस स्टडी सर्कल के अंतर्गत बच्चों को कैसे मॉकटेल मोइतो बना के और उसके बना के बेचने के तरीके भी कैसे बना कर सकते, बेच के हम घर में कमा भी कैसे सकते हैं। तो ऐसी स्किल भी हमने बच्चों को दिखाने का प्रयास किया था। तो उसमें जो हमारी पहले जो जागृति मैडम मजेठिया थी उसने ये पूरा प्रेजेंटेशन किया था और बच्चों को सिखाया था। उसमें लगभग हमारी 32 बच्चियों ने प्रेजेंट किया था। नेक्स्ट प्लीज। शोभना मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर ओके सर कोई बात नहीं। हाँ, तारीख 26 को हम होम साइंस स्टडी सर्कल के अंतर्गत मैंने पहले भी बताया कि हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि बच्चों को जो सब्जेक्ट के विषय में जो पढ़ाने को आता है वही सब्जेक्ट को और कैसे उसको पढ़ाए और वो औद्योगिक दृष्टि से वो कैसे सीखे। एक अच्छा प्रयास किया था बांधनी और टाई एंड डाई विथ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन एंड वीडियो के द्वारा माध्यम से मैंने और मेरे पूरे डिपार्टमेंट ने बच्चों को सिखाने का प्रयास किया था। थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। तारीख 5
तारीख को हमने टीचर्स डे सेलिब्रेशन हमारे डिपार्टमेंट में किया था। और टीचर्स डे सेलिब्रेशन के दौरान हमारी बच्चियों ने पूरे उत्साह के साथ, सर खुशी की बात तो ये है कि बच्चियों ने अपना जो टीचर्स का रोल था वो इतनी अच्छी तरह से निभाया था। और ऐसे लग रहा था कि बच्चियां ने जैसे कि बीएड किया हो और एमए किया हो और कई साल से, तो इसका फायदा ये कैसे हो सका कि हम लोग पूरे अभ्यास के दौरान बच्चियों को प्रेजेंटेशन सिखाते हैं क्लासरूम में। कई कई बार हम लोग उसको बताते हैं कि ये पॉइंट है बेटे तुम पढ़ाओ, तो कैसे तुम अपने स्किल को डेवलप कर सकते हो। तो इस तरह का इस टीचर्स डे सेलिब्रेशन के दौरान बच्चों को भी पता चलता है कि पढ़ाना कैसे चाहिए, और वैसे भी उनको भी पता मजा आता है। नेक्स्ट प्लीज। 23 तारीख को हम लोगों ने, जैसे कि मैडम ने बताया था कि हम लोग अलग अलग मेथड से बच्चों को बढ़ाते हैं, तो हमारी स्टडी सर्कल के अंतर्गत हम लोगों ने 2 जगह जाके प्रवासन पद्धति से पढ़ाया था। और होम साइंस के बच्चों ने 35 स्टूडेंट हमारी वो प्रवासन पद्धति में भी आई थी और डीआर गारमेंट फैक्ट्री की मुलाकात ली थी। वहां बच्चों को, कई बच्चियों को तो ऐसा भी पता चला कि यहाँ हमें नौकरी भी मिल सकती है। तो ऐसे प्रयास से बच्चों को क्या होता है कि अलग अलग संस्थाओं में जाके, अलग अलग फैक्ट्रीज में जाके वहां का उद्योग कैसे कर सकते हैं हम घर बैठे, तो उसको प्रैक्टिकली नॉलेज मिले, इस तरह का हमारा प्रयास था। नेक्स्ट प्लीज। ये सर हमारी इसी साल, अगले साल हमारा कॉलेज में इंटरनेशनल सेमिनार हमारा हुआ था। तो उसमें हमारे जो ट्रस्टी थे नानजी भाई कालिदास मेहता, तो उसकी बच्चों को उसके बारे में पता चले हमारी संस्था क्या है, उसके लिए हमने एक छोटा सा प्रयास किया था कि बच्चे हमारी संस्था के जो बिल्डिंग्स है, संस्था के बापूजी के जो कार्य है, कई सारी फैक्ट्रियाज है, तो उनके बारे में वो पहचान सके, जान सके। तो हमने एक टाइटल रखा था श्री नानजी कालिदास मेहता सब्जेक्ट वाला, और उसमें पोस्टर मेकिंग कंपटीशन की थी। तो सर खुशी की बात है कि जो 22 बेटियों ने, हमारी होम साइंस की 22 बेटियों ने इस पोस्टर मेकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, और उसके सपोर्टिंग फोटोग्राफ्स भी मैंने इधर रखे हैं। नेक्स्ट प्लीज। सर ये है स्वीट डिश कंपटीशन। हम कई बार बच्चों को अवेयर करने के लिए, थोड़ा मोटिवेट करने के लिए, और हेल्दी स्वीट डिश कैसे घर पे ही बना के बच्चों को, हमारे फैमिली को कैसे हम हेल्थ के बारे में जानकारी दे सके, तो हमारे डिपार्टमेंट में 23 तारीख को बच्चों के बीच, डिपार्टमेंट की बच्चियों के बीच ही हम लोगों ने एक स्वीट डिश कंपटीशन का आयोजन किया था। तो उसमें भी लगभग 28 बेटियों प्रेजेंट रही थी और 13 स्टूडेंट ने स्वीट डिश कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट प्लीज। सर हमारी बच्चियों ने, मैडम ने इसके बारे में अच्छी तरह से आपको बता ही दिया है, तो इसकी ज्यादा मैं चर्चा नहीं करूंगी। पर हमारा योगदान हमारे डिपार्टमेंट के सिवा अन्य एक्टिविटीज, जो जैसे कि वो गुरुकुलियम का जो एक्सपो था, गुरुकुलियम उसका टाइटल था, तो वो हमारे कॉमर्स डिपार्टमेंट ने किया था, लेकिन हमारी बच्चियों ने फूड का स्टॉल रख के अपना योगदान दिया था। नेक्स्ट प्लीज। सर इस साल इंटरनेशनल मिलेट ईयर डिक्लेयर हुआ है, तो हम लोगों ने हमारे होम साइंस के तहत एक प्रेजेंट जो स्टूडेंट है वो कैसे वो हर एक मिलेट के बारे में अवेयर हो, इसलिए हमने वो मिलेट्स एक एक ग्रुप बना दिया था और उसको बताया था कि ये मिलेट्स के बारे में माहिती इकट्ठी करो आप और सब स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट करो। तो इस तरह से उन लोगों ने इतने अच्छे से उसके मिलेट्स के पोस्टर बनाए थे और उसके मिलेट्स के फोटोग्राफ्स और मिलेट्स को लगा के उन लोगों ने हमारे सामने प्रेजेंट किया था। तो ये भी हमारा अच्छा प्रयास रहा था और बच्चियों ने भी अपना जो प्रदान है वो अच्छी तरह से किया था। सर ये हमारे रेगुलर प्रैक्टिकल है 246 के, जिसमें भी हमारी बच्चियां रेगुलरली हम लोगों ने एक अच्छा सा यूनिफॉर्म तैयार किया है प्रैक्टिकल के समय, ताकि वो बाल वगैरह ढक सके और एप्रॉन पहन के प्रैक्टिकल करे। तो जब ये वो प्रैक्टिकल करते हैं और हम सिखाते हैं तब सर हम भी एप्रॉन पहनते हैं, तो जैसे हमारे सामने हम पहनते हैं तो हमारी बच्चियां भी देख के उसका अनुकरण कर सके। अरे हमारे जो प्रिंसिपल साहब है सर, मुझे आपको कहते हुए खुशी होगी कि हमारे प्रिंसिपल साहब जब भी हमारे रेगुलर प्रैक्टिकल होते हैं तो वो आते हैं और बच्चियों की जो भी बनाया है
जो न्यूट्रिशन वैल्यू को ध्यान में रख के बनाया होता है, उसमें निरीक्षण करते हैं और बच्चियों को प्रोत्साहित भी करते हैं। और इतने बच्चे सर जब हमारी लैब में आते हैं तो हमारी बच्चियां बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि सर अच्छी तरह से हमारे जो भी सब्जेक्ट में जो विटामिन प्रोटीन्स जो कोई आते हैं जो भी उसके लिए वो बताते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच शोभना मैडम, बहुत ही अच्छे समयबद्ध तरीके से आपने प्रस्तुति करी। सर अब स्टार सर हम लोग अब जो तीसरा प्रेजेंटेशन है उसकी तरफ मुड़ेंगे, जो सर हमारे यहाँ शॉर्ट टर्म कोर्सेज चलते हैं NSQF के तहत। तो रूपल मैडम है। रूपल मैडम, प्लीज वुड यू मेक योर प्रेजेंटेशन? यस सर। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते आदरणीय प्रिंसिपल डॉक्टर नागर सर, उपस्थित स्टार अय्यर सर और आदरणीय मैडम वाइस प्रिंसिपल मैम रोहिणी बाजारेजा और उपस्थित तमाम गुरुजनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रूपल भरकरा है और आज का जो मेरा प्रेजेंटेशन है वो है NSQF के तहत हमारे कॉलेज में जो कोर्सेज शॉर्ट टर्म कोर्सेज किए जाते हैं उन पर है। नेक्स्ट प्लीज। NSQF के तहत हमारे कॉलेज में कई सारे कोर्सेज किए जाते हैं, जिनमें से ब्यूटी एंड वेलनेस, स्विंग मशीन ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, टेली, CCC जैसे कोर्सेज है जो बच्चों को सिखाए जाते हैं। और सौराष्ट्र में यही एक ऐसी मात्र कॉलेज है जिसमें NSQF के तहत अंतर्गत के कोर्सेज, ये जो कोर्सेज है उनकी मान्यता प्राप्त की गई है, जो हमारे लिए गौरव की बात है और जिनका श्रेय हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर नागर सर को जाता है, जिसने अथक प्रयत्न किया है इस कोर्सेज को लाने में। और जिसमें जो भी विद्यार्थिनी यह कोर्स करती है उसे UGC मान्य सर्टिफिकेट है जो दिया जाता है, जिसमें से जो विद्यार्थिनी 6 महीने तक ये कोर्सेज करती है तो उसे सर्टिफिकेट, और यदि 1 साल के लिए यह करती है तो उसे डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाता है। यदि 2 साल के लिए इस कोर्स में जुड़े तो उसे एडवांस डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो है दिया जाता है, और यदि 3 साल के लिए इस कोर्सेज में जुड़े तो उसे डिग्री कोर्स सर्टिफिकेट जो है वो दिया जाता है, जिसमें कॉलेज की छात्राओं के साथ साथ जो भी विद्यार्थिनी बाहर इस कॉलेज की नहीं है और बाहर की है और 12वीं कक्षा जिन्होंने पास की है वो भी इसमें जो है वो इसका लाभ ले सकती है इस कोर्सेज का। और होम साइंस के अंतर्गत NSQF में 2 कोर्सेज जो है वो विद्यार्थियों को सिखाए जाते हैं, जिनमें से है ब्यूटी एंड वेलनेस और दूसरा है स्विंग मशीन ऑपरेटर। सभी विद्यार्थिनी यह कोर्स जो है वो अच्छे से सीख सके उनके लिए हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर नागर सर के मार्गदर्शन से विद्यार्थिनियों के लिए ब्यूटी एंड वेलनेस लैब और स्विंग मशीन लैब है जो बनवाई गई है, और विद्यार्थिनियों को जरूरी जो साधन है, मशीन्स है, फर्नीचर है, वो सब नया प्रोवाइड किया गया है, जिससे वो विद्यार्थिनी है वो अच्छे से वो कोर्स को सीख सके। नेक्स्ट प्लीज। इसका उद्देश्य यह है कि जो NSQF के तहत जो कोर्सेज चलते हैं उनका उद्देश्य है कि जो शिक्षा के साथ साथ जो छात्राएं हैं वो रोजगार लक्षित तालीम को ले सके और अपना भविष्य उज्जवल बना सके। NSQF के तहत जो UGC तहत जो कोर्सेज है उसका उद्घाटन 22 जुलाई 2019 में हुआ था और 15 अगस्त 2019 के दिन इन दोनों लैबों का उद्घाटन कंचनबिन मुंडा के द्वारा जो है वो किया गया था। नेक्स्ट प्लीज। ब्यूटी एंड वेलनेस में जो विशेषज्ञ थी जो 2022 में 2 बैच में जो जागृति मजिठिया मैडम है उनके तहत उनके मार्गदर्शन से दो बैच से उसको विद्यार्थियों को सिखाया गया था, जिसमें जुलाई से सितंबर 2022 में 41 बच्चियों ने उसमें मार्गदर्शन लिया था और दूसरी बैच उसकी जो थी उसमें जुलाई और सितंबर 2022 के तहत 3 महीने में 53 बच्चियों ने उसमें भाग लिया था। और इस साल नवंबर से जनवरी 2022-23 में स्वातिबेन लोधारी और मानसीबेन लोधारी के द्वारा उसका मार्गदर्शन दिया गया था बच्चों को, जिसमें 33 बच्चियां थी उसने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट प्लीज। ये सर उनकी फोटोग्राफ्स है जिसमें बच्चियों को विविध हेयर स्टाइल के बारे में उसको मार्गदर्शन दिया गया था। नेक्स्ट प्लीज। ये थर्मोहब फेशियल और ब्राजीलियन वैक्स है जिसका मार्गदर्शन जागृति में मजिठिया ने दिया था। नेक्स्ट प्लीज। और यही मेकअप कैसे करना है और विविध स्टाइल का मेकअप जो है उनके बारे में बच्चों को सिखाया गया था। नेक्स्ट प्लीज।
और जैसे कि अन्य प्रवृत्तियां है जिसमें स्वातिबेन लोधारी के द्वारा जो है हेयर कटिंग है, हेयर स्पा है, सिंपल वैक्स और आईब्रो के मार्गदर्शन जो है बच्चों को दिया गया था। नेक्स्ट इसकी जो है तो यूजीसी के द्वारा जो सर्टिफिकेट मान्य यूजीसी मान्य सर्टिफिकेट जो बच्चों को दिए जाते हैं उसमें से बच्चों की परीक्षा भी ली जाती है एक्सपर्ट के तहत, और उसको जो है उसमें से जो भी गुण प्राप्त होते हैं उसमें उसे सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। नेक्स्ट प्लीज। दूसरा है स्विंग मशीन ऑपरेटर, जिसमें उसके विशेषज्ञ थे शीतलबेन मोती वरस, जिसने जनवरी और अप्रैल इन 4 महीनों में 2022 में 13 छात्राओं को जो है स्विंग मशीन का मार्गदर्शन दिया था, और उसकी दूसरी बैच सितंबर और नवंबर में 47 छात्राओं ने जो है उसका मार्गदर्शन लिया था, और इस बार नवंबर से जनवरी 2022-23 में 33 छात्राएं जो है उसने उसका मार्गदर्शन लिया था। नेक्स्ट, ये उनकी कुछ फोटोग्राफ्स है सर, जिसमें उसका बच्चों को कटिंग का मार्गदर्शन है जो शीतलबेन मोतीवर्स के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्लीज। ये भी उनकी सिमिलर फोटोग्राफ्स है सर। और इसका भी शीतलबेन मोतीवर्स के मार्गदर्शन में बच्चों की परीक्षाएं ली गई थी, और यूजीसी मान्य सर्टिफिकेट जो है जो सभी को दिया गया था। नेक्स्ट, धन्यवाद, थैंक यू सर। Yeah, thank you very much, Rupal. Again, you have been very brief and you maintained the time. So Thank you, thank sir. you. Professor Iyer, we are coming to the last presentation now, and we would request Shobna Madam. Shobna Madam वे खेल कूद योग धारा की भी अध्यक्षा हैं, और उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वे अपनी प्रस्तुति करें। शोभना मैडम। शोभना मैडम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सॉरी सर, फिर से आप सभी को मेरा नमस्कार। व्यायाम योग खेलकूद धारा 2022 के अंतर्गत हमारा जो ग्रुप है उसमें मैं धारा की हेड हूँ, और मेरे साथ धारा असिस्टेंट के रूप में डॉक्टर भारत भाई डोडिया है, और हमारी धारा की ओडेद्रा खुशी, ओडेद्रा हिरल, राठौड़ ओमिका, पिपरोत्तर जानकी और पिपरोत्तर जस्मिता, क्योंकि ये लीडर्स इसलिए सब हमें रखने पड़ते हैं ताकि सारी बच्चियों के साथ कम्युनिकेशन कर सके। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, ओके। सबसे पहले तो सर मैं बात करूंगी कि हम हर साल हमारी कॉलेज में इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन करते हैं, तो ऑल स्टूडेंट तारीख 16 से 21 तक हमारी कॉलेज में ये इंटरनेशनल योगा का पूरा के पूरा बच्चियों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट प्लीज। इसमें मैम अगर ये 7 दिन का है तो आप योगा डे मत कीजिएगा, योगा वीक कर दीजिएगा प्रीवियस स्लाइड में। सर आपकी आवाज भी मुझे नहीं आ रही है। इससे जो प्रीवियस स्लाइड थी उसमें जो आप योगा डे लिखते हैं उसको योगा वीक कर दीजिए, क्योंकि वो 7 डेज का प्रोग्राम है आपका। ओके ओके सर, थैंक यू सर। मोबाइल मैंने નથી આવતો। हाँ, प्रोसीड। व्यायाम योग खेलकूद धारा अंतर्गत ये जो
पहली जो हम लोगों ने मीटिंग की थी, उस मीटिंग के दौरान सभी बच्चियों ने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया था। तो ये इसका सपोर्टिंग फोटोग्राफ्स है, उसमें हम लोग पूरे साल के दौरान कौन कौन सी प्रवृत्तियां कराएंगे और कौन कौन सी आउटडोर और इंडोर गेम की कंपटीशन कॉलेज लेवल पे करेंगे, उसके बारे में हम लोगों ने परिचय किया था। इसके साथ तारीख 27 को और 28 को हमारी जो एक भूतपूर्व छात्रा है शेफाली टिम्बा, उसका मुझे पूरा सहयोग सर ने व्यवस्था किए। तो मेरे पढ़ाने के साथ साथ मैं पहुंच नहीं पाती हूँ, तब वो बच्ची मुझे सपोर्ट करती है और वो पूरे साल हमारी बच्चियों को ट्रेनिंग भी देती है। तो इसमें उन लोगों ने साल की शुरुआत में हमारा जो स्पोर्ट्स रूम होता है उसकी सफाई की थी और वो पूरी साल प्रैक्टिस कराती है। नेक्स्ट प्लीज। सर, इस साल जो तिरंगा का जो हमारे माननीय वड़ा प्रधान श्री ने जो खूबसूरत तरीके से रैली हर घर तिरंगा का एक मिशन चालू किया था, तो उसके मुतालिक हम लोगों ने हमारी सभी बच्चियों को और पूरी स्टाफ को ध्वज का वितरण किया था, जो कि गवर्नमेंट से हमें मिला था और पूरे बच्चियों को हमने दिया था ताकि हर बच्चे अपने घर पे तिरंगा लगा के सेलिब्रेशन कर सके। वड़ा प्रधान जी का एक बहुत ही अच्छा था जो विचार था, तो वो विचार ही सराहनीय था, क्योंकि सिर्फ शाला कॉलेज और गवर्नमेंट जो संस्थाएं होती है उसमें ही नहीं, पर हर घर वो तिरंगे का महत्व समझे और भारतीय संस्कृति हमारी जो स्वतंत्रता है उसके बारे में अवेयर हो और सभी मनाए, सभी जुड़ जाए, इसीलिए तिरंगा का आयोजन किया था। ये है हमारा हर साल की प्रवृत्तियों का। तो जो हमारी बच्ची है शेफाली बहन, वो बच्चियों को ट्रेनिंग देती है, उसमें क्रिकेट और चेस की प्रैक्टिस तारीख 23/8 को और 26/8 को दी है और 27 तारीख को हम लोगों ने कॉलेज में म्यूजिकल चेयर कंपटीशन का आयोजन किया था, तो उसके भी सपोर्टिंग फोटोग्राफ्स हैं। ये है सर, हम लोग कॉलेज में ही नहीं, पर कॉलेज में जो भी करना है होता है वो यूनिवर्सिटी या तो गुजरात गवर्नमेंट के आदेश से हम लोग करते रहते हैं। तो उसकी हमारी BKNMU में मीटिंग रहती है एक साल में एक बार, कि पूरे साल दरमियान कॉलेज लेवल पे, जिला लेवल पे कैसे कौन कौन सी स्पर्धाएं करनी है उसका प्लानिंग करते हैं। तो उस प्लानिंग में सभी स्पोर्ट्स के अध्यापकों को बुलाया जाता है, माननीय VC साहब की अध्यक्षता में ये आयोजन होता है। तो उसमें भी मैं और मेरे जो सहायक अध्यापक है भारत भाई डोडिया, इस साल हम दोनों ने भी ये मीटिंग अटेंड की थी। उसका सपोर्टिंग फोटोग्राफ मेरे पास नहीं था तो मैंने इधर नहीं रखा है सर। एक और बात है सर कि हम सिर्फ स्पोर्ट्स की प्रवृत्तियां ही नहीं कराते, तो इस साल गवर्नमेंट ने एक बहुत ही सुंदर फिल्म, मेडल फिल्म का हम लोगों को एक आयोजन करने को बोला था। तो हम लोगों ने हमारी बच्चियों को ये मेडल फिल्म, सर इतनी अच्छी फिल्म है कि बच्चों में स्पोर्ट्स के बारे में अवेयर हो सकते हैं और उसमें स्पोर्ट्समैनशिप कैसे आए, बच्चे कैसे स्पोर्ट्समैनशिप के साथ अपना प्रवृत्तियां कर सके स्पोर्ट्स की और स्पोर्ट्स में भाग ले, तो इसका प्रोत्साहन और मार्गदर्शन मिले, इस तरह के ये मेडल फिल्म हमने लोगों ने हमारी सेम 6 और सेम 4 की बच्चियों को दिखाई थी। ए सर, गवर्नमेंट गुजरात गवर्नमेंट का जो अखा DYO के साथ एक जूम मीटिंग का आयोजन हुआ था, उसमें भी पूरे साल के दौरान एक खेल महाकुंभ और वगैरह प्रवृत्तियां जो स्पोर्ट्स की होती है उसका प्लानिंग होता है। तो उसकी मीटिंग जो जूम मीटिंग हुई थी उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट प्लीज। ये है कैरम डबल, कैरम सिंगल, चेस, चाइनीज चेकर और उनकी कंपटीशन जो इंडोर गेम रहती है। तो एक सत्र में सभी इंडोर गेम हमारी बच्चियों को उसके आंतरिक कंपटीशन करवाते हैं ताकि वो बच्चियां एक साथ कंपटीशन में भाग लेगी तो कैसे खेलदिली दिखा सकती है। तो सर बहुत ही खुशी की बात है कि पूरे साल में हम लोगों ने बच्चियों को जो भी प्रवृत्तियां कराई है उसमें कभी कोई बच्ची ने फरियाद नहीं की और कंप्लेन भी नहीं की, क्योंकि वो जानते हैं कि हम लोग इतना सुचारू रूप से आयोजन करते हैं। तो इसमें जो उसके सपोर्टिंग फोटोग्राफ्स भी लगे हैं। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। हाँ सर, इस साल 36 नेशनल गेम डिस्ट्रिक्ट लेवल उसका उद्घाटन हुआ था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और कॉलेज में भी उसका उद्घाटन करना था हमें। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम लोगों को सूचना दी गई थी कि आपके कॉलेज से 15 स्टूडेंट को लेके आपको उपस्थित होना है। तो हाँ, ये हमारी
पहली फोटोग्राफ से डिस्ट्रिक्ट लेवल की, उसमें हमारी 15 बच्चियां हैं, उसको लेके मैं उस इनॉग्रेशन में हाजिर रही थी। और उसके बाद कॉलेज में भी वो फंक्शन पूरा होने के बाद तुरंत ही हमें कॉलेज लेवल पर भी उसका उद्घाटन करना था और स्पर्धा भी करनी थी। और एक बात बहुत महत्व की थी कि उसमें उन लोगों ने एक सूचना दी थी कि इस गेम के दौरान जो इनॉग्रेशन करे तब कॉलेज लेवल पे, तो आपकी जो 5 स्टूडेंट होती है जो स्पोर्ट्स में अव्वल रहती है, स्पोर्ट्स की प्रवृत्तियों में अच्छी तरह से पार्टिसिपेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करती है, तो हमारी जो शेफालीबेन टिम्बा जो ताकि हमारी कॉलेज में अभी सेवाएं दे रही है स्पोर्ट्स में, तो उसका हमारे प्रिंसिपल साहब के हस्ते उसका सम्मान भी करवाया था। म्यूजिकल चेयर भी हम लोगों ने उस दौरान बच्चों को बताई थी। नेक्स्ट प्लीज सर। योगा हर व्यक्ति के लिए योग प्राणायाम उसका इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, उससे हम हमारी हेल्थ को कैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम लोगों ने एक एक्सपर्ट श्री प्रणव भाई रावल को बुलाया था। और उसने योगा का इतना सुंदर तरीके से हम लोग योगा करके अपने माइंड को, अपने स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी प्रवृत्तियों में अच्छी तरह से कर सकते हैं, तो उसका भी हमने लोगों ने तारीख 24 को आयोजन किया था। नेक्स्ट प्लीज सर। दूसरे सत्र में हम लोग आउटडोर स्पर्धाएं करते हैं, तो उसमें हमने गोला फेंक, चक्र फेंक और बर्छी फेंक तारीख 2/2/23 को हमने आयोजन किया था। उसमें भी लगभग 50 से 60 बहनें स्टूडेंट ने इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट प्लीज। इसके अलावा हम लोगों ने पासिंग बॉल, लींबू चमची रेस, रनिंग 100 मीटर रनिंग रेस और हर्डल रेस जो विघ्न दौड़ कहते हैं हम लोग, वो भी उसका भी आयोजन किया था। उसमें तो सर 100 से भी ज्यादा लगभग 150 से 200 बच्चियों ने कॉलेज की पार्टिसिपेट किया था। और सर एक बात बहुत खुशी की बात है कि बच्चियां उनके जो पार्टिसिपेट होती है उनकी क्लासमेट का सुचार था कि भाई हम लोगों को भी देखना है, तो हमारे सर ने इस साल ये कहा कि पूरी कॉलेज इसमें एक्टिव रहे, पूरी कॉलेज पार्टिसिपेट करे, ताकि जो बच्चियां कंपटीशन में भाग ले उसको प्रोत्साहन मिल सके। तो इस साल हम लोगों ने ये बहुत ही अच्छी तरह से प्लानिंग को सक्सेस किया था। नेक्स्ट प्लीज। ये है क्रिकेट और खो खो कंपटीशन, जिसमें भी बच्चों ने क्रिकेट की 3 टीम हमारी कॉलेज में से पार्टिसिपेट किया था और खो खो की 5 टीम ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट प्लीज सर। इसके बाद बहुत ही एक खुशी की बात ये है सर, और मैं हमारे प्रिंसिपल साहब ने अच्छा नहीं लगेगा फिर भी कहती हूँ कि हमारे यहाँ सिर्फ बाहर से ही कॉलेज में स्टूडेंट नहीं आती है, हॉस्टल में भी बच्चियां रहती है। तो हॉस्टल की बच्चियां थोड़ा अलग लाइफस्टाइल, हॉस्टल में रह के थोड़ा टेंशन में ना रहा है पढ़ने के, तो उसमें से बाहर निकलने के लिए, उसका हेल्थ अच्छी तरह से रहे, उसके लिए हमारी जो शेफालीबेन टिम्बा है शाम को हॉस्टल में आती है और बच्चियों को अलग अलग कसरत वगैरह, योग प्राणायाम की प्रैक्टिस करवाती है, रनिंग करवाती है, ताकि बच्चियां फिट रहे। और ये सर का बहुत ही सुचारू मार्गदर्शन है और व्यवस्था है। हमारे स्पोर्ट्स रूम का इस साल अलग से सर ने एक अच्छा सा स्पोर्ट्स रूम बना के दिया है, तो उसका इनॉग्रेशन भी हमारी हॉस्टल की रेक्टर के हाथों के हुआ था। और ये सर मुझे दूसरा फोटोग्राफ से जिसमें जिम बच्चियां हैं, वो हमारे कॉलेज का एक बहुत सुंदर, एक बहुत ही बड़ा स्पोर्ट्स का ग्राउंड बन रहा है और अब तो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें भी हम हमारी बच्चियों को एक ग्राउंड में भी ले जाते हैं, वहां भी बच्चियों को थोड़ा उसके बारे में अवेयर करते हैं। ये है सर हमारा डिपार्टमेंट जो व्यायाम योग खेलकूद धारा है, जो पूरे 3 साल तक जो लीडर्स हमें पूरी 3 साल तक पूरी साल तक मेहनत करती है, पूरा काम करवाने में मदद करती है और कई सारी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती है, कई स्पर्धाओं में। तो उसमें जो अव्वल आती है उसको हम लोग अवार्ड से सम्मानित करते हैं एनुअल फंक्शन में, तो वो है हमारी हिरल ओडेद्रा। इस तरह से हम खेलकूद व्यायाम धारा के अंतों को स्पोर्ट्स के साथ साथ उसको हेल्थ अच्छी तरह से रहे उसका प्रयत्न करते हैं। थैंक यू सर। नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद। होम साइंस विभाग ने समय मर्यादा में अपना पूरी प्रस्तुति करी है।
मैं प्रोफेसर अय्यर सर के बारे में एक दो बातें और उसमें जोड़ना चाहूँगा कि सर के जो पेरेंट्स थे वे भी अंग्रेजी भाषा और साहित्य से गहरा ताल्लुक रखते थे। दे वर ऑल प्रोफेसर्स, बोथ ऑफ देम वर प्रोफेसर्स ऑफ इंग्लिश। और एक दूसरा जो पहलू है सर का कि सर ने देश विदेश की भी यात्रा करी है और शिक्षण को लेके उनके जो बहुत ही बारीकी से जो विश्लेषण करते हैं वो इतना शानदार होता है कि आप सबको बहुत आनंद आएगा। सर इज अ मास्टर एनालिस्ट, आई वुड से। And sir, with these few words, Professor Iyer, we would be so happy to have your inputs. We are trying to make a sincere effort. गुरुकुल के हमारी पूरी टीम जो है कोशिश कर रही है कि कोई भी ऐसा पहलू छूट ना जाए। और अभी करीबन हमारे पास 1 वर्ष है, तो उसमें आपके जो इनपुट्स होंगे हम उसमें और इजाफा कर सकेंगे और अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतर बना सकेंगे। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं सर, प्लीज आप everybody is comfortable in Gujarati also, sir. So if you would like to address in Gujarati, you're most welcome, sir. ઓકે, થેન્ક યુ સર. ખૂબ સરસ પ્રેઝન્ટેશન રહ્યું અને ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ હોમ સાયન્સ ને હું માનું છું કે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ છે અને આર્ટ્સ ફેકલ્ટીની અંદર કદાચ એકમાત્ર ડિપાર્ટમેન્ટ એવું છે કે જેની અંદર પ્રેક્ટિકલ કામને તમે સારામાં સારી રીતે બતાવી શકો છો. કેમ કે માનો કે બીજા જે સાહિત્યના વિષયો હોય તેમાં તમે પ્રેક્ટિકલ કામ નથી કરી શકતા, એટલે સબસ્ટેન્શિયલ વર્ક બતાવવું થોડું અઘરું પડે છે. પરંતુ આમાં તમે સબસ્ટેન્શિયલ વર્ક ખૂબ સારું બતાવી શકો છો અને પ્રેઝન્ટેશન ખરેખર ખૂબ સારું છે. પ્રેઝન્ટેશનમાં એક તો પહેલા સૌથી મોટી વસ્તુ છે કે સત્યતા દેખાય છે. જે નથી કરેલું અથવા તો માત્ર બેનર માટે કે ફોટોગ્રાફ માટે કરેલા કામ એવા એક પણ લાગતા નથી. તમારા પ્રેઝન્ટેશનની અંદર તમારી સચ્ચાઈ દેખાય છે કે તમે આ બધા જ કામ એકચ્યુઅલી કરો છો, વાસ્તવમાં કરો છો અને સ્ટુડન્ટ્સના હિતને ધ્યાનમાં રાખીને કરો છો. એટલે પ્રેઝન્ટેશન બહુ સરસ છે. ડિપાર્ટમેન્ટની તમામ એક્ટિવિટીઝને બહુ જ સારી રીતે તમે વાચા આપી છે. મને પોતાને એવું લાગે છે કે આપણી કોલેજીસ અત્યારે સ્ટુડન્ટ્સ માટે તો સેન્ટર છે જ, એટલે સ્ટુડન્ટ્સ આર સપોઝ ટુ કમ ટુ અસ અને આપણા પાસે આવેલા વિદ્યાર્થીઓને તો આપણે આપીએ જ છીએ. નેકની દ્રષ્ટિએ મને એવું લાગે છે કે વોટ યુ આર ડુઈંગ ફોર ધ સોસાયટી, તમે સમાજ માટે શું કરો છો. મને એવું લાગે છે કે ગુજરાતી, હિન્દી, સંસ્કૃત, અંગ્રેજી, ઇતિહાસ, ભૂગોળ આ બધા ડિપાર્ટમેન્ટના અધ્યાપિકાઓ અથવા તો એના વિદ્યાર્થીઓ અથવા વિદ્યાર્થિનીઓ સમાજને ડાયરેક્ટલી સ્પર્શી શકતા નથી. પરંતુ હોમ સાયન્સ એક એવું સ્પેશિયલ ડિપાર્ટમેન્ટ છે કે જેની અંદર તમે ડાયરેક્ટલી સ્પર્શી શકો છો તમારા સમાજને. તમારું એક્સટેન્શન સમાજ સુધી આરામથી જઈ શકે છે, જેનો ફાયદો વિદ્યાર્થિનીઓને અને સમાજને બંનેને થઈ શકે છે. આપણે જેટલી પણ એક્ટિવિટી બતાવી એની તમામ એક્ટિવિટી મોટાભાગે કોલેજ કેમ્પસમાં થતી એક્ટિવિટીઝ છે અથવા તો સ્પેશિયલાઇઝ્ડ સ્કિલ્સને લગતી એક્ટિવિટીઝ છે. પરંતુ મને એવું લાગે છે કે હોમ સાયન્સ એટલું અગત્યનું ડિપાર્ટમેન્ટ છે કે જો તમારા ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી બહાર પડતી કન્યાઓ કદાચ જોબ કરે તો ઠીક છે, પણ જો કદાચ જોબ ન કરે તો પણ એ આઈડિયલ હોમ મેકર્સ બનાવી રહ્યા છો. એટલે એક એવું હોમ સાયન્સ પોતે એક વિજ્ઞાન છે, એટલે ઘરને ચલાવવાની બાબત એક વિજ્ઞાન છે. આપ લોકોએ પોતે કીધું કે અમે અમારા પ્રેક્ટિકલ સેશન્સ રાખીએ, તો સવાલ એ છે કે શું હોમ સાયન્સનું પ્રેક્ટિકલ માત્ર લેબમાં જ થઈ શકે? ના, હોમ સાયન્સનું પ્રેક્ટિકલ સમાજમાં થઈ શકે. એટલે મારું એવું માનવું છે કે પોરબંદરની આજુબાજુના વિસ્તારમાં એવા ઘણા બધા વિસ્તારો હશે કે જ્યાં આગળ લેડીઝ જોબ ન કરતી હોય અને બપોરે ઘરે ફ્રી હોય. તો હું એવું માનું છું કે એ પ્રકારના કેટલાક પ્રોગ્રામ્સ કે જેમાં યુ રીચ આઉટ ટુ ધ સોસાયટી. ઇન્સ્ટેડ ઓફ તમારી ગર્લ્સ તો તમારા ત્યાં ભણે જ છે, સરસ ભણે છે, પણ હાઉ યોર કોલેજ કેન રીચ ધ સોસાયટી. અને જે ટીચિંગ તમે હોમ સાયન્સને લગતું થિયરેટિકલ ટેકનિકલ ટીચિંગ તમે વર્ગખંડમાં આપો છો એને તમે હાઉસવાઇફ સુધી પણ એક્સટેન્ડ કરો, આજુબાજુમાં રહેતી. અને નોટ નેસેસરી કે આ પ્રોગ્રામ બહુ એક્સટેન્સિવલી કરવામાં આવે, પણ માનો કે મંથમાં 2 ડેઝ એવા પ્રોગ્રામ કરવામાં આવે કે જેની અંદર એક પ્રોફેસર 5-7 વિદ્યાર્થીઓને લઈ અને આવા કોઈ એરિયામાં જાય, એ એરિયામાં જે ગૃહિણીઓ છે એમના ઘરે જઈ અને એમની સાથે ડિસ્કસ કરે.
હોમ સાયન્સના કયા પાસાઓ એમના પોતાના ઘર ચલાવવામાં હેલ્પફુલ થઈ શકે એ આપણે ભાર મૂકીને કહી શકીએ. તો સામે પક્ષે હું એક વસ્તુ કહું કે જેવી રીતે એક સ્કૂટર ચલાવવાનું શીખવું હોય તો એ બુકની મદદથી ના શીખી શકાય. કે બુકમાં એવું લખેલું હોય જો એ સ્કૂટર ગિયર્ડ હોય તો જમણો હાથ એક્સેલેટર મૂકો, ડાબો હાથ તમે ક્લચ અથવા ગિયર પર મૂકો. પછી પુસ્તક ક્યાં પકડવા જવાના? એટલે આગળ શું કરવાનું છે મીન્સ કે જેવી રીતે સ્કૂટર ડ્રાઇવિંગ યુ હેવ ટુ લર્ન ફ્રોમ એ ટીચર, ઇન ધ સેમ વે હોમ સાયન્સની વિદ્યાર્થીનીઓ ક્લાસમાં થિયરી ભણે કે લેબમાં પ્રેક્ટિસ કરે એના કરતાં વધારે એવું બની શકે કે એમના દ્વારા ગૃહિણીઓને વધારે નોલેજ મળે, પણ સાથે સાથે ગૃહિણીઓ દ્વારા એમને પણ સમાજની જીવન બનાવવાનું, કુટુંબના એકચ્યુઅલી પ્રેક્ટિકલ સમસ્યાઓ કેવી છે એમાંથી એ લોકો કેવી રીતે હલ કાઢે છે, આ એક ઇન્ટરેક્ટિવ સેશન થશે. અને આ ઇન્ટરેક્ટિવ સેશન જો કરવામાં આવશે તો નેકની પીયર ટીમને લાગશે કે યુ આર ડાયરેક્ટલી બેનિફિટિંગ ફોર ધ સોસાયટી. કેમ કે આજની તારીખે એજ્યુકેશનની મોટામાં મોટી ચેલેન્જ એ છે કે તમે સમાજને શું આપો છો? તમે સમાજને માત્ર વિદ્યાર્થીઓ આપો છો કે તમે એમ કહો છો કે એક્સપર્ટ? તો આ એક બાબતને આપણે ચોક્કસપણે લઈ શકીએ એમ છીએ. બાકી પ્રેઝન્ટેશન બહુ સરસ છે. હવે આમાં એક વસ્તુ એ પણ છે કે એક્સપર્ટ્સ ક્યાંથી આવે છે, એ જો નોર્થમાંથી આવે છે તો એ હિન્દી સાથે વધારે કમ્ફર્ટેબલ હશે એટલે વાંધો નહીં આવે. આપ સૌ ટીચર્સે બહુ સરસ પ્રેઝન્ટેશન કર્યું છે, પરંતુ ક્યાંક હિન્દી શબ્દોના બદલે થોડા ગુજરાતી શબ્દો આવે છે તો એ થોડુંક પ્રેક્ટિસમાં ધ્યાન રાખો. જેમ કે આપણે વર્ષો મેં નહીં કહીએ પણ સાલો મેં કહીશું, બરાબર? તો એ થોડીક બાબતો જ્યાં વર્ડ્સ છે કદાચ ગુજરાતી અને હિન્દીના અધ્યાપકો સાથે નાગર સાહેબ પોતે પણ બહુ તજજ્ઞ છે તો આ વસ્તુ થઈ શકશે. કેટલીક નાની મિસ્ટેક્સ જે તમારા સ્લાઇડ્સમાં મને ધ્યાનમાં આવી છે એ વાળા મેડમની આગળ જે પી છે એ કેપિટલ પી કરવું, એ સ્મોલ પી છે. બીજું ગેમ્સના સેક્શનમાં એક જગ્યાએ શોર્ટ પુટના બદલે શોર્ટ અટ SHOTUT લખેલું છે તો એ શોર્ટ પુટ કરી દો. પછી ઓપનિંગ ટુ સ્પોર્ટ્સ રૂમ લખેલું છે એ ઓપનિંગ ઓફ સ્પોર્ટ્સ રૂમ કરી દો. અને વિનિંગ સ્ટુડન્ટ્સ મીટ, જેમાં વિનિંગ સ્ટુડન્ટ લખેલું છે, વિનિંગ સ્ટુડન્ટ્સ સ્પોર્ટ્સ સેક્શનના લાસ્ટ સ્લાઇડની અંદર પેનલ્ટીમેટ સ્લાઇડમાં. So, Nagar sir, મને પૂરેપૂરો વિશ્વાસ છે. I am surely confident that this department is going to make a very good presentation and it is going to create a very good impact, because you see yours is a girls college. It's a girls college. For girls college, homes are having a homes, because nowadays you see I have been noticing all over the state, home science colleges are generally, home science departments are reducing terribly. Most colleges do not find efficient staffs and the government is also not allowing staff. So इसलिए मतलब काफी सारे कॉलेजेस में होम साइंस डिपार्टमेंट ही बंद होने पे है. तो इस ऐसे टाइम पे गुरुकुल जैसा एक बैकग्राउंड के साथ अगर आप इतना कुछ करते हैं तो दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ वेरी गुड इम्पैक्ट. क्योंकि आर्ट्स में जनरली क्या होता है कि साइंस में हमें मार्क्स ज्यादा मिलता है कि साइंस स्ट्रीम में, लेकिन आर्ट्स में होम साइंस विल बी ए मास्टरली स्ट्रोक फॉर यू, कि इसमें आप प्रैक्टिकल ये करवा के बहुत सारा कुछ अच्छा करवा सकते हैं. और स्टूडेंट्स की जो इंट्रिंसिक स्किल्स है उसको बाहर लाने के लिए आपकी कोशिशें बहुत सराहनीय है. यू आर रियली डूइंग वंडरफुल टास्क. क्योंकि मुझे पता है कि लड़कियों को कॉलेज में इतना कुछ एक्टिविटी में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, दैट्स ए टफ जॉब. और वो भी जब आपके समाज में आजू बाजू में जब गर्ल्स इतने एजुकेटेड फैमिलीज में से, एजुकेटेड बैकग्राउंड में से नहीं आती हो, तो नेचुरली उनके माता पिता का ये रहता है कि भाई तुम पढ़ाई इसलिए करो कि तुम्हारी शादी हो जाए. तो ऐसी बच्चियों को पलट के आपने यू आर ट्रांसफॉर्मिंग द सच स्टूडेंट्स. तो दिस इज समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी, दिस इज समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी. एक लेमैन की तरह से भी मुझे भी अगर ये इतना स्पर्श करता है तो नैक पीपल, नैक कमिटी हु आर गोइंग टू असेस इट एंड हु हैव बीन असेसिंग दीज थिंग्स, उनको ये काफी स्पर्शेगा कि नहीं ये कॉलेज में बहुत कुछ अच्छा काम कर रहा है. एंड नागर साहब, आई वुड आल्सो लाइक टू कांग्रेचुलेट यू फॉर हैविंग सच अ वंडरफुल स्टाफ, इतना डेडिकेटेड है. एंड दीज लेडीज आई कुड सी दैट वे लोग सही में बच्चियों की लाइफ में डायरेक्टली इंटरेस्ट लेके दे ट्राई टू सॉर्ट आउट दोस पॉइंट वेयर द टायर टचेस द ग्राउंड, और ऐसी जगह पे जाके वो बराबर काम कर रही है. सो आई वुड, अभी भी जुलाई
कि आपके पास टाइम है तो यू आर गोइंग टू मेक वंडरफुल एक्टिविटीज। तो ये सारी एक्टिविटीज भी आप करके जरा थोड़ा सा सोसाइटी में जाके आप जाके मतलब इंस्टेड ऑफ मोहम्मद ओनली कमिंग टू द माउंटेन, लेट द माउंटेन आल्सो मूव टुवर्ड्स मोहम्मद। तो ये करके अगर आप करेंगे तो आई एम श्योर ये आपको बहुत ही काफी सारे मार्क्स और नेचुरली यू आई नो हाउ योर कॉलेज इज एंड हाउ व्हाट ए लीडरशिप इट हैज गॉट। नागर साहब के बारे में मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत सालों से मैं उनको काम करते देख रहा हूँ। उन्होंने कभी घड़ी की ओर नहीं देखा है, शायद कैलेंडर की ओर भी नहीं देखा है। अगर वो छुट्टी का दिन है, रात है, दिन है, ही गोज ऑन वर्किंग, ही इज लाइक ए स्टीम इंजन, नेवर टायरिंग पर्सन। और आप लोग भी बहुत ही लकी है कि ऐसे प्रिंसिपल के साथ आपको काम करने को मिला है, ऐसे लीडरशिप में आपको काम करने को मिला है। कई बार ऐसा लगता है, कई बार व्हेन यू कंपेयर, कई बार ऐसा होता है, एक साइकी होती है कि भाई हम और कॉलेज में देखते हैं वहां तो लोग इतने जल्दी चले जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, काम नहीं करते हैं। बट यू शुड ऑलवेज टेक द एग्जांपल ऑफ दोज पीपल हु आर वर्किंग मोर देन यू, नॉट लेस देन यू, क्योंकि आपका टारगेट हर वक्त ऊपर होना चाहिए। और शायद मैं आपको सही में बताऊं तो मैं खुद ऐसा सोच रहा हूं और महसूस कर रहा हूं कि जब 1991 में मैंने ये फील्ड जॉब ज्वाइन की थी, इतने कम सैलरी में जॉब ज्वाइन की थी, तब अगर कोई ये पूछता कि आप क्या इमेजिन करते हो जब आपका रिटायरमेंट आएगा तो लास्ट 10 इयर्स में आपकी सैलरी क्या आएगी, तो आई डोंट थिंक कि हम में से कोई भी आदमी ये अभी जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वो फिगर को इमेजिन भी कर पाते हैं। एंड यू हैव टू कंपेयर। जैसे आप सिर्फ और कॉलेज के साथ आपका काम नहीं कंपेयर कर सकते हैं, बाकी के फील्ड के सैलरीज के साथ आपका सैलरीज कंपेयर करना चाहिए। और जब गवर्नमेंट हमें इतना कुछ देती है तो हमारा भी समाज के प्रति, हमारे विद्यार्थियों के प्रति एक दायित्व बनता है कि वी डू अवर बेस्ट टू गिव देम। और वैसे भी हमें इतना फिजिकल श्रम तो करना नहीं होता है, ये पूरा जो चीज होती है वो वी हैव टू अप्लाई अवर इंटेलेक्ट एंड ब्रेन विच यू आर बीन डूइंग। सो आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि आपकी कॉलेज का ये परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहेगा। और सर मैं तो ये भी प्रैक्टिस जो आप इस तरह से सारे डिपार्टमेंट को एक्सपोजर देते हो बाहर के एक्सपर्ट्स के साथ और उनको एक मौका देते हो रिहर्स करने का, दैट्स आल्सो वेरी वंडरफुल। दिस इन इटसेल्फ इज द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर यू, आई वुड से। ये भी खुद में एक अच्छा प्रैक्टिस है जिसमें टीचर्स को भी एक्सपोजर मिलता है और अलग अलग लोगों का दृष्टिकोण मिलता है। सो आई एम श्योर आई हैव डन माय बेस्ट टू गिव जस्टिस टू द प्रेजेंटेशन। और सर आई एम सो हैप्पी टू बी विथ योर एंटायर टीम। Sir, if you permit, we'll take one or two questions, sir. I know it's time pressing for you. एक दो प्रश्न ले लेते हैं। कोई भी हमारे अध्यापक गण कुछ पूछना चाहे, मार्गदर्शन लेना चाहे होम साइंस विभाग से, रोहिणी मैडम, शोभना मैडम, रूपल, कुछ आपको पूछना है या कोई भी अध्यापक? नॉट ओनली रिलेटेड टू होम साइंस, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। आई एम ओपन टू ऑल क्वेश्चंस। थैंक यू सर। અય્યર સર, થેન્ક યુ સો મચ. આપે સરસ અમને માર્ગદર્શન કર્યું અને બહુ સાચી વાત કરી કે હોમ સાયન્સ એ કોમ્યુનિટી સાયન્સ પણ છે. આપ જાણો જ છો એટલે મને એનો વધારે ખુશી થઈ અને એના માટે સ્પેશિયલ થેન્ક યુ સરને હું કહીશ કે સર એવા તજજ્ઞને જ લાવે છે જે અમારા વિભાગ સાથે રિલેટેડ. મને રાત સુધી ખ્યાલ નહોતો કે કોણ આવવાનું છે, પણ એવી આશા જરૂર શ્રદ્ધા હતી કે સર એવા જ વ્યક્તિને લાવશે જે હોમ સાયન્સ વિશે વિદિત હશે. તો સર આપે સરસ સજેશન આપ્યું કે અમે કોમ્યુનિટીમાં જઈ અને અમારા કોઈ હર મહિને એટલીસ્ટ એક એક્ટિવિટી એવી કરી શકીએ. આપ આપના સમાજના પ્રમુખ પણ છો, મહિલા પાંખના પ્રમુખ પણ છો, તો વધારે આપ એ પ્રકારના ફેમિલીઝને આઈડેન્ટિફાય કરી શકશો કે કઈ કમ્યુનિટીમાં આપણે આ વસ્તુ વધારે કરી શકીએ, એમના માટે પણ વધારે સારું રહેશે એમ. હાજી હાજી સર. તો એક ક્વેશ્ચન છે સર કે અમે જ્યારે આ કોમ્યુનિટીમાં જઈએ છીએ ત્યારે અમારા વિદ્યાર્થીઓને લઈને આપે કીધું કે એક ટીમને લઈને, તો અમે એવું કરી શકીએ સર કે અત્યારે પોષણ ન્યૂનતા ગુજરાતમાં જોવા મળે છે, તો એને લગતું અમે થોડુંક ગાઈડન્સ આપી શકીએ ત્યાં જઈને? ચોક્કસ. એનાથી અવેર કરી શકીએ, હેલ્થ અવેરનેસ પ્રોગ્રામ કરી શકીએ ને સર? કેમ કે અમારે ત્યાં NSS પણ ચાલે છે, એટલે ભૂતકાળમાં અમે કરેલું કે NSS નું અમારું જે દત્તક ગામડું છે ત્યાં પણ અમે હેલ્થ અવેરનેસ પ્રોગ્રામ કરેલા.
બરાબર. ને અને આપ કોઈ સારા ન્યુટ્રિશનિસ્ટને પણ જોડે રાખી શકો છો એની અંદર, અને આપના જેવી ક્વોલિટી તો સહયોગ આપવા માટે કોઈ પણ સર તૈયાર થઈ શકશે. એટલે કોઈ ન્યુટ્રિશનિસ્ટને પણ લઈ જઈ શકો, કેમ કે આપણા ત્યાં સમાજમાં એવું જોવા મળે છે, ખાસ કરીને તમે જે સમાજની અંદર આજુબાજુમાં છે, કે ગૃહિણી બિચારી એટલું બધું કામ કરતી હોય છે, એના કામના ટેન્શનમાં પોતાનું સ્વાસ્થ્ય પણ જાળવી શકતી નથી, તો પોતાના ન્યુટ્રિશનની બહુ ચિંતા નથી કરી શકતી. તો આ બહુ સારું ફેક્ટર છે કે જે તમે કરી શકો એમ ચોક્કસપણે. ચોક્કસ કરીશું સર. થેન્ક યુ સર. થેન્ક યુ. We have two more in fact observations. केती मैडम आपने अपना हैंड रेज किया है. केती मैडम आप कुछ कहना चाहते हैं? जी. First of all, Star Bhai, thank you so much. Yes, namaste. I want to ask you one question that as you told us that home science is a type of practical subject, तो बच्चियों को आकर्षित कर सकते हैं, पर हमारे इंग्लिश में how can we do that thing, because it's really very difficult to draw attention of the students to come daily to the college and take part actively in all the activities of the department. तो हम वो कैसे कर सकते हैं, वो थोड़े से आइडियाज मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा. Yeah, that is a tough challenge that all colleges are facing. Even I am also facing the same challenge. ये challenge सब जगह पे रहता है कि हम जो लैंग्वेज वाले हैं, क्योंकि आजकल तो एक ऐसा हो गया है बिकॉज ऑफ दिस 90% ऑफ कम्युनिकेशन जो मोबाइल पे हो रहा है, उसकी वजह से लैंग्वेज का एक इम्पोर्टेंस ही चला गया है. द मीनिंग कन्वेंस ही सिर्फ सब कुछ हो गया है. इफ मीनिंग इज कन्वेड, सो ऐसे टाइम पे लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस समझाना जरा मुश्किल बात है. और जैसे होम साइंस वाले लोग डायरेक्टली सोसाइटी को टच कर सकते हैं. हाँ, एक चीज है कि हम इंग्लिश वाले शायद गुजराती और हिंदी से तो बेहतर सिचुएशन में इसलिए है कि हम एक जनरल इंग्लिश का जो क्लासेस होते हैं, मीन्स एक लोगों को इंग्लिश के, क्योंकि इवन टुडे द प्रॉब्लम इज दैट पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश ओरली. तो उस चीज को हम शायद ध्यान पे लेके ऐसे कुछ कोर्सेज, और आपके वहां तो फंड का कोई इश्यू नहीं है आपके कॉलेज में से, तो ऐसे कोर्सेज अगर किए जाए, और यू कैन ऑल्सो मोटिवेट देम कि अगर ये कोर्स आप ज्वाइन करोगे तो हम आपको, क्योंकि इंटरनल मार्क्स में वो हमारे हाथ में होता है, सो हम इसको मतलब पॉजिटिवली आपको कंसिडर करेंगे. ये कह के हम स्टूडेंट्स को ज्यादा मतलब मोटिवेट करके बुला सकते हैं, रेगुलर कर सकते हैं. बाकी तो लैंग्वेज वालों के लिए तो क्या 2-3 ही प्रोग्राम्स होते हैं. यू कैन टेक देम टू लाइब्रेरीज, यू कैन मेक देम प्रैक्टिकली कम्युनिकेट विद पीपल. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे बच्चे पब्लिक लाइफ में अगर उनको रखा जाए और किसी ऑफिस पे टेबल पे बिठा के अगर उनको बोला जाए कि आप कम्युनिकेट करो, तो वो नहीं कर पाते हैं. तो उनको एक प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन की स्किल्स भी हम सिखा सकते हैं. ये 2-3 चीजें ऐसी है जो हम कर सकते हैं. दीज आर द ओनली वे दैट वी कैन डू, एंड वी कैन मोटिवेट द स्टूडेंट्स एंड ब्रिंग देम टू आवर क्लासरूम्स. जी सर, थैंक यू सो मच. यस, थैंक यू. शुभना मैडम, यस, आप कुछ पूछना चाहते हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही शुभना मैडम. हेलो. हाँ जी सर, मैं ये सर आपको बताना चाहती हूँ, शायद एक ही रूम में 2 डिवाइस है. एक वो इको थोड़ा सा आ रहा है. हेलो. हाँ या बोलिए मैडम. बोलिए मैडम. सर वो मैं ये बताना चाहती हूँ कि सर आपने कहा कि जो बाहर के एक साथ शायद 2 डिवाइस से लॉग इन किया हुआ है आपको. यू विल हैव टू लॉग आउट फ्रॉम वन डिवाइस. शर्मिष्ठा मैडम, आप कुछ पूछना चाहते थे? हेलो. जी मैम. सर हम लोग कॉलेज में जो एनएसक्यूएफ का हमारा कोर्स चलता है, इको बहुत आ रहा है शोभना मैडम. हमारा जो कॉलेज लेवल पे जो एनएसक्यूएफ का कोर्स चलता है, वो कोर्स में हम लोग सिर्फ हमारे कॉलेज की बच्चियों को भी इन्वॉल्व नहीं करते, लेकिन हाउसवाइफ वगैरह भी आके सिवन का कोर्स करती है और ब्यूटी पार्लर का कोर्स हमारे कॉलेज में आते हैं. तो ये हम फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आपने जो बताया कि हम उन लोगों तक जाए तो वो भी करने का पूरा प्रयास करेंगे. उसके लिए हमने हमारे नागर साहब ने हम लोगों को सपोर्ट किया है कि एनएसक्यूएफ में सिर्फ कॉलेज की बच्चियां नहीं, तो बाहर से भी स्टूडेंट या बाहर में जो हाउसवाइफ वगैरह थी जिसका एजुकेशन छूट गया हो, तो वो भी कुछ आके सीखे दोपहर के समय.
तो ऐसा हमारा आयोजन है। और यूनिस्क्यूब के जो स्विमिंग मशीन ऑपरेटिंग और ब्यूटी एंड वेलनेस का कोर्स है, उसमें बाहर से भी स्टूडेंट इन्वॉल्व होते हैं। ये जो बाहर से स्टूडेंट्स आते हैं उनका एक अच्छी तरह से रजिस्टर भी मेंटेन कीजिएगा, और उनके जो कोर्स खत्म होने के बाद उनके क्या रिव्यूज है ये भी जरा आप रखिएगा। और हो सके तो ऐसे स्टूडेंट्स के वीडियो क्लिप भी लीजिएगा, वॉइस क्लिप लीजिएगा कि भी उन लोगों का कैसे सेटिस्फेक्शन हुआ है, उनको कैसे लगा आपके वहाँ आके। तो ये आप बिल्कुल इसको प्रूव कर पाओगे कि भाई आप बाहर समाज में भी जाके आप इन लोगों से ऐसा लेते हो, क्योंकि ये एक रिकॉर्ड आपको देना पड़ेगा कि भाई ऐसे लोग हैं जो हमारे स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड नहीं है, हमारे स्टूडेंट्स नहीं है, फिर भी देखिए उनका रिव्यू क्या है। तो यू हैव टू कलेक्ट देयर रिव्यूज ऑल्सो। Yeah, thank you, Star sir. Nayan sir, Dr. Nayan sir has a question. Namaste, sir. नमस्ते Sir, one thing I would like to show you that our college, I am from English department, and Yeah. our college is from very Mafizal area. But one thing that our student, our girls, when they enter in our college, in especially in English department, then they are not able to speak even Gujarati properly. Right. But sir, True. after 3 years, our constant efforts, and when they complete their graduation, I'm proud, with pride I can say that they can talk in English and they can express themselves in English. Now, Very so this good. is fact. Now, how can we expose this fact? Because see, it is a kind of Pygmalion change in the personality. Of Now, course. how can we before next? I'm not getting your voice properly. How can we expose this change in the girl before next committee? Because Ha, something concrete we have done. yeah, That is yeah, fact. right. Nagar sir would be agree with me Right, that right. throughout constant 3 years effort, our girls are able to talk in English. They are able to write in English. They are able to express in English. Those who didn't speak in Gujarati also. So The within 3 years, the only thing that for this you can do is you can make them interact with the first year girls and with the third year girls, okay, because that is sure, sir. otherwise we don't have any technical proofs that the girl was, Yeah, because that might seem to be artificial efforts. So instead of that, yes, you can make them communicate with the first year students and communicate with the third year students. So naturally they will be able to differentiate that what progress girls are making, because you see generally students quality batch to batch remains the same. So I think yeah. practical litmus test that you can, by which you can prove that you are doing a wonderful task. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. So we have a couple of more questions from Sharmisha madam and Nimisha madam. Sure. Sharmisha madam, आप अपनी बात रखिएगा please. जी सर, I'm audible सर? हेलो जी सर, मैं गुजराती लैंग्वेज में प्रोफेसर हूँ, तो मुझे भी ऐसे कोई प्रोग्राम्स या कोई ऐसे आइडिया चाहिए जो मैं सोसाइटी तक जाकर I'm not getting your voice properly, ma'am. ओके सर, जस्ट मिनट सर. May I continue, sir? Yeah, sure. This is Nimisha Pandit, sir. And Okay. I have a question that I am from Commerce Department, and Okay. being a Commerce Department, how we can touch the society as a whole? Can you Yeah, explain that? according to me, commerce students can reach the society very well, because you can take the girls to the banks and financial institutions like LIC, etc., where let them practically see how the work is being done. You can take them, if you have got any contact with the brokers, you can take them to the brokerage office where demat account, etc., are being performed, and where shares and deals are being made. You can make them exposure with the terminals of share market.
You can make them exposed with the banks and bank dealings and how banks are performing, what are the different forms, how banks are observing. You can even make them meet with the experts, IT experts, and explain them about net banking. I think commerce has got, because in my college I am doing these activities. My commerce Yeah. students are regularly being taken to various banks. They have been, and how net bank has to be done. You can teach them cyber security also, how they should be careful while dealing on net. These things you can do because commerce has got it has got a scope. I believe so. Yeah, some of the activities that you have mentioned, we are dealing with that. Very good. Yeah, that bank visits and the demat thing and share market stuff, we are dealing with that. Right. The cyber security stuff, and we want to implement that or incorporate that in future. Sure, you can do So it. that might You be can do it. helpful. Hmm. Thank you so much, Because sir. e-commerce is a very fast developing and fast growing branch, and it is daily changing. You see, in e-commerce you can find that daily there are new changes, new inventions, and it's a very live thing that's going on. So you can keep the students updated about that. Yeah. Thank you, sir. Sure. Thank you so much. मैडम, यस सर। हाँ बोलिए प्लीज। सर मैं ये कहने जा रही थी, सर से सजेशन मुझे लेना था कि मैं गुजराती डिपार्टमेंट में ऐसा क्या कर सकती हूँ जो जैसे सोसाइटी तक पहुंचने के लिए आपने होम साइंस और इंग्लिश को जैसे थोड़ा आइडियाज दिए, मुझे भी चाहिए सर। नहीं, आपने तो आपका सोल्यूशन तो इंग्लिश के प्रोफेसर के क्वेश्चन में ही रहा है कि वो ऐसा बता रहे हैं कि जो आते हैं लड़कियां वो हमारे यहाँ जब आती है तब गुजराती भी ठीक से नहीं बोल पाती है, तो उनके क्वेश्चन में ही आपका तो सोल्यूशन आ गया है। आपको उनको गुजराती ठीक से बोलना पड़ रहा है और कुछ नहीं। ठीक है सर, ठीक है। અને નહીં એટલે આમાં હું તમને કહું કે ગુજરાતીમાં ભાષા શુદ્ધિ અને એ બહુ જરૂરી વસ્તુ છે જે ગુજરાતીમાં તો અત્યારે મને ખરેખર બહુ જ આમ એક હું ગુજરાતી ભાષાનો બહુ ચાહક છું. મને બહુ માન છે ગુજરાતી મારા જીવનમાં પ્રવેશેલી 5મી ભાષા છે એકચ્યુઅલી, પણ મેં બહુ જ એને સિસ્ટમેટિકલી અભ્યાસ કરીને બહુ ચાહેલી ભાષા છે. મને આ બાબતની ખરેખર ગુજરાતીના ભવિષ્યની મને બિલકુલ ચિંતા થાય છે. તમે આ વિદ્યાર્થીઓને કહો ને કે તમે પોરબંદર શહેરમાં ફરીને 10 એવા બોર્ડ શોધી કાઢો કે જેમાં ગુજરાતીની ભૂલો હોય, બરાબર? તો એ લોકોને પ્રેક્ટિકલી છે ને ત્યાં ભાષા શુદ્ધિ તો આપણે કરાવવી પડશે. એ લોકો પાસે તમે વક્તવ્ય અપાવડાવો, બોલાવડાવો અને એની અંદર એ લોકોને ભાષા, ઇન્ટોનેશન, અલ્પ વિરામ, વિરામ ચિહ્નોનું શું મહત્વ છે, વિરામ ચિહ્નો પ્રમાણે ભાષા કઈ રીતે બોલાવી જોઈએ, ભાષાની શુદ્ધતા શું છે, આ બધી જ બાબતો આપણે એમને ચોક્કસપણે શીખવાડી શકીએ. કારણ કે આ જ છોકરીઓ ભવિષ્યમાં ગૃહિણી તરીકે જે ભાષા બોલશે ને એ પાછી નવી પેઢીમાં આવવાની છે. એટલા માટે આ ચોક્કસપણે કરી શકાય. थैंक यू सर। થેન્ક યુ. कीर्ति मैडम, आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी नहीं, वो भूल से हो गया था। I'm so sorry for that. Okay, it's okay. But we are very happy to have Star by here. Thank you. I feel that I am with my family. Yes, thank you so much. बहुत ही अच्छा सजेशन मिल रहा है, so yes, it's very happy. We'll move towards the close of the program. रोहिणी मैडम, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आभार विधि की कार्यवाही प्रारंभ करें. नमस्ते सर, थैंक यू सर. नमस्ते सर, सबसे पहले मैं आभार मानूंगी हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर नागर सर का, क्योंकि हर वक्त ऐसा होता है कि सर ऐसे तज्ञ को हमारे साथ जुड़ते हैं, हमको मार्गदर्शन मिलता है. और वे खुद एक बहुत बड़े तज्ञ है, इसलिए उनका तज्ञों के साथ नाता अच्छा है. जी सर, सही कहा आपने. इतने अच्छे से उसका व्यक्तित्व ही ऐसा है सर, डायनेमिक पर्सनालिटी है, ऋषि जैसे उसका जीवन है सर, वो हमारे प्रेरणा स्रोत है. तो सर, हम नागर सर, मैं आपका हृदय से शुक्रिया अदा करती हूँ. थैंक यू सो मच. हम जो कुछ भी प्रेजेंट कर सके सर, वो सारा श्रेय मैं नागर सर को इसलिए देती हूँ कि वो हमारी चाहे इंग्लिश हो, भाषा लैंग्वेज की बाबत हो या हिंदी लैंग्वेज की बाबत हो, तो वो सर के पास से हमने सीखा है सर कैसे प्रेजेंट
होना है। हिंदी तो सर अपने रूटीन लैंग्वेज में ही प्रस्तुत होते हैं सर हिंदी में। आज मैं गुजराती के अलावा हिंदी में इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि आपने ही बताया कि हमारी हिंदी को हमें सुधारना है सर। कई त्रुटियां होती है, मातृभाषा में जैसा एक्सप्रेस करना सरल होता है ऐसे अन्य लैंग्वेज में नहीं होता है। लेकिन बहुत आनंद की बात है सर कि आप साउथ इंडियन होते हुए ये आप गुजराती के चाहक है, ये जान के अत्यंत खुशी होती है। तो हम कैसे नहीं कर सकते हैं सर, हम तो जरूर कर सकते हैं क्योंकि आप आपके यहाँ साउथ में तो क्या है सर कि साउथ इंडियन लैंग्वेज या इंग्लिश दो ही लैंग्वेज जानते हैं लोग। लेकिन आप ये पांचवी आपकी ये भाषा के प्रति आपकी जो लागणी है वो हमको छू गई है सर। और आपका सरल व्यक्तित्व, आपने बहुत आपका सजेशन वैल्यूएबल था सर, हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल था। जो भी सजेशन आपने दिए हैं सर उसमें हम जरूर कोशिश करेंगे आगे बढ़ने की। साहब का भी हमको हर Support साल रहेगा। हर वक्त हमें मार्गदर्शन मिलता है। स्पेशल थैंक्स सर मैं आपको बताऊंगी, नागर साहब को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन होम साइंस को अपलिफ्ट करने के लिए सर ने बहुत प्रयत्न किए हैं। सर के आने के बाद ये होम साइंस में मानो जान आ गई है। तो जो कुछ हम कर सकते हैं वो सर की वजह से कर सकते हैं, चाहे वो स्ट्रेंथ की बाबत हो या हमारे कोई हमको जब भी कोई इक्विपमेंट लैब के लिए चाहिए, कुछ भी हम मांगनी करते हैं बहुत तो बढ़िया। वो डेफिनेटली पूरी होती है सर। तो फिर से मैं सर आप ये बच्चियों को अलग अलग डोमेस्टिक अप्लायंसेस यूज करना भी सिखा सकती है मैडम। हाँ जी, हम सिखाते हैं। वेरी हमारे गुड, लैब पूरी तरह से सज है सर। वेरी गुड, वेरी माइक्रोवेव गुड। ओवन है, रेफ्रिजरेटर है, अच्छे अच्छे सब। आजकल के मैडम ये मैंने एक चीज देखी, आजकल के बच्चों को है ना पढ़ना पसंद नहीं है। जी मीन्स कि सर। अगर कोई भी मैं आज भी मुझे आदत है कि मेरे घर में कोई अप्लायंस आती है तो उसके साथ जो यूजर बुकलेट होती है ना, मैं उसको 5 बार बराबर ठीक से पढ़ता हूँ। ये आजकल की जनरेशन को ये करना बहुत बोरिंग लगता है, दे स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग। तो जी उनको ये सर। हो जाता है, वो ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर अप्लायंस के बारे में आप डूज एंड डोंट्स का अभ्यास करते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ये एक बच्चियों में आदत डालनी चाहिए कि भी जो भी अप्लायंस लाते हो उसके जो कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं यू हैव टू फॉलो देम, उसको आप पढ़ो, पहले जल्दबाजी मत करो। तो ये अप्लायंसेस यूज करना है वो आप बिल्कुल लैब में आप सिखा सकते हैं, उसका प्रॉपर साइंटिफिक अप्रोच से कर सकते हैं। वेरी गुड। उसमें सफलता मिलती है सर। मैं एक ही छोटा सा उदाहरण देती हूँ। हमारी बच्चियां ग्रामीण क्षेत्र से आती है, तो जब भी हमारे प्रैक्टिकल हम सिखाते हैं तब वो सब इक्विपमेंट से वो परिचित नहीं होती है। जैसे ब्लेंडर जैसे भी कभी कभी कभार वो सही से ढंग से ऑपरेट कर नहीं सकती है, वो सब अरे हम। मैडम उसपे क्या होता है, दे डोंट नो, दे आर नॉट अवेयर। हाँ जब जी। प्रोडक्शन चालू होता है, ब्लेंडर नीचे से साफ करने जाती है और ऊपर से बटन प्रेस हो जाता है। हाँ जी। तो ये कहना चाहिए कि व्हेन यू आर क्लीनिंग द ब्लेंडर आप उसको अनप्लग कर दीजिएगा, उसको प्लग में नहीं रखना चाहिए। ये बातें छोटी छोटी होती है, कई बार क्या होते हैं जो घर में माएँ होती हैं वो भी इंस्ट्रक्ट करना नहीं, मतलब कई बार ऐसा समझते हैं तो उनको नहीं पता होता है कि कुकर की सीटी आपको ऐसे ही आप ऊपर नहीं कर सकते हो, आपको देखना चाहिए टेम्परेचर क्या है, प्रेशर उसका स्टीम प्रेशर क्या है। तो ये सारी चीजें वैसे दिखने में बहुत छोटी छोटी चीजें लगती है बट दे कैन बी हैजर्डस। सो ये आप करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। श्योर। सारी कुकिंग मेथड भी हम यूज करते हैं ताकि ग्लोबल युग में वो सब सीख सके। हम पाया से और ग्राउंड लेवल से लेके आप बहुत करते बहुत हैं बढ़िया, सर। बहुत बढ़िया, ये बहुत हमारा बढ़िया, प्रयास रहता है। आपने बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा सा सजेशन दिया है सर। हम हमेशा याद रखेंगे आपको, और जब थैंक भी यू वेरी मच। हमको मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो आप सर के मित्र ही है, हमारे हमारे परिवार के जन है, तो हम बिल्कुल आपका बिल्कुल। मार्गदर्शन अवश्य लेंगे। फिर हम। नागर साहब के मेरे पे बहुत से सारे विशेषाधिकार है, तो वो 24/7 वो कभी भी मुझे यूटिलाइज कर सकते हैं, वो दैट ही नोज। थैंक यू सो मच श्योर सर। श्योर। आपने अपना कीमती समय हमको प्रदान किया। मैं वो थैंक यू हृदय वेरी से मच। आपका आभार व्यक्त करती हूँ सर। और मैं प्रॉमिस देती हूँ कि हम एक्सेलेंस की ओर बढ़ेंगे
और एक्सेलेंट वर्क करेंगे सर। मैं आपकी संस्था को बहुत अच्छा ग्रेड मिलने का मैं आपको बेस्ट विशेस प्रदान करता हूं। थैंक यू और सर। आई रियली विश यू, और मुझे ये विश्वास है कि होम साइंस डिपार्टमेंट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर गेटिंग ए बेटर ग्रेड। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। सर। जब भी नेक की ये तीसरी साइकिल है सर, हमने पाया है कि ये अगली 2 साइकिल में भी नेक का सजेशन और नेक बहुत ही पीयर टीम प्रभावित हुई थी हमारे वर्क वेरी से। गुड, वेरी गुड। क्योंकि जो आपने निरीक्षण किया वैसा निरीक्षण नेक पीयर टीम ने भी किया था, क्योंकि हम राइट सर। कर सकते हैं ऐसा सब्जेक्ट है, इसलिए ये हुआ सर। और अभी हमारा गोल भी बहुत ऊंचा है। सही बात है, हम राइट। हमारे सर का स्वप्न है, हमारा ट्रस्ट का बापूजी का स्वप्न है, ये वुमन यूनिवर्सिटी का स्वप्न है, वो वेरी साकार गुड, हो सर बहुत के बढ़िया। मार्गदर्शन के तहत। तो बहुत आप कर पाओगे, आप निश्चित रूप से कर पाओगे। थैंक यू वेरी मच। ये सर, बहुत ही अच्छा रहा और बहुत ही अच्छा ख्याल है। थैंक यू सो मच सर। Okay. सभी अध्यापकों का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। खास तौर पर आईटी से जुड़े हमारे सर्वे मेंबर्स है, जो हमने मदद की है, वो अदिति हो चाहे मीत लाखानी हो, सभी ऑफिस स्टाफ हो, सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you very much, Professor Staff. And Thank you, sir. It we'll was be in touch. yeah, Thank you. it Thank was you. wonderful. It was wonderful for me to be with you, sir. Thank you, sir. Namaste. Sure. Okay. Okay.